अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। आई हैव विद मी आमना इसानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह आमना, थैंक यू फॉर द केरी का जूस। आप बताएं पहले पी के कि कैसा लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी नाइस, वेरी रिफ्रेशिंग, है ना? गुड समर। इसमें क्या डला हुआ है? और मिंट। हाँ, चीनी कितनी है इसमें? इसमें है ही नहीं चीनी। चीनी है ही नहीं। चीनी के बगैर इतना मीठा? चीनी के बगैर स्प्लेंडा भी तो चीज एक होती है ना। है? एक स्प्लेंडा भी तो एक चीज होती है ना। हाँ, मजे का मजे का मजे का। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आजकल ना मैंने अपनी वो वर्कआउट रेजिमेंट चेंज कर दिया। ओके। और आप लोगों के लिए भी सुनने लायक ये चीज है। ओके। पहले आपको पता है मैं भागता था जी। वो मैं भागता था 6 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर। और वो होता ये था कि हफ्ते में मैं जब भागता था, क्योंकि आपके मसल्स को आप फिर रिलैक्स भी आपको करना होता है, एक दिन भागता था, फिर एक दिन का ब्रेक लेता था, फिर एक दिन भागता था, तो वो हफ्ते में बनते थे 3 से 4 दिन। ठीक है, ठीक हो गया? एक हफ्ता 3 दिन और एक हफ्ता 4 दिन। हाँ, आर यू विद मी? हाँ, आर यू विद मी? हाँ हाँ। फिर आपके पास है आजकल के दौर में डेटा की आपके पास आसानी हो गई, आपके पास घड़ियां हैं, फोन है, वो सब डेटा कैलकुलेट कर। ठीक है। रमजान में मैंने फिगर आउट किया, मैंने कहा यार भागने का टाइम एक होता है, अब रात को बंदा 11-12 बजे कहाँ भागे, तो मैंने शुरू कर दी वॉक। वॉक आप कहीं पे भी कर सकते हैं, आप अपने बेडरूम में करें, आप अपने लाउंज में करें, आप अपने टेरेस में करें, आप बाहर बरामदे में करें, आप कहीं पे भी वॉक कर सकते हैं। किसी भी कपड़ों में कर सकते हैं, किसी भी जूतों में, चप्पलों में कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने जब डेटा एनालिसिस किया रमजान में, आई वुड इजीली डू 10,000 to 11,000 स्टेप्स अ डे। राइट। तो जब मैंने वो कंपेयर किया वीकली, तो मेरा इफ आई वाज जस्ट डूइंग 10-11,000 स्टेप्स अ डे, तो मेरा जो वीकली किलोमीटर्स में था डेटा, वो आई वाज वॉकिंग मोर किलोमीटर्स, आई वाज बर्निंग मोर कैलोरीज, आई वाज मोर एक्टिव वीकली, अगर आप कंपेयर करें। सो आई वुड जस्ट वेरी स्ट्रांगली अर्ज इनकॉर्पोरेट रनिंग इन योर, make it a lifestyle thing. You mean walking? Sorry, yeah, walking. Make walking. इतनी लंबी तमीद turn walking into a lifestyle. क्या होता है lifestyle? Habit. Make it a lifestyle habit. ये मेरा आज का एक मशवरा है। पब्लिक सर्विस मैसेज। क्योंकि अब जब मैं ईद के बाद, क्योंकि ईद पे आपको पता है उससे पहले वो जो वेट शेट हफ्ता सारा आपका चढ़ता है, तो इस बार मैंने without running, just by walking and controlling my diet, I've been able to shed my weight a lot quicker than I would when I was running. Doctors and trainers have actually come to this conclusion. They came to it like years ago that walking is healthier than running. Also longevity के लिए भी, with age भी, it's just better on your body. for your knees also. Everything. अच्छा, मुझे बहुत लोग ये बोलते थे, बट मैं कहता था नहीं यार, ऐसा हो नहीं सकता। अभी मैं नहीं कि मैं एक तरफ मैं 6 किलोमीटर भाग रहा हूं, एक तरफ मैं खाली चल रहा हूं, तो भागने और चलने, बट देन अगेन जब आप चल रहे हो और आप कंसिस्टेंटली रोज साथ चलना, तो अल्हम्दुलिल्लाह यू नो, आप रोज चलो, आप 10,000 स्टेप्स कर लो, इट्स मोर देन इनफ। सो व्हाट आई डू इज नाउ, मैंने तो वो किया कि मैं तो स्टेप्स का नहीं, किलोमीटर्स का हिसाब रखा हुआ है। So I try to do 9 kilometers every day. Fantastic. आप घर के अंदर कर लेते हैं? हाँ। कैसे? It's very easy. So आपने ये देखा कि यार कि अच्छा मेरे अभी, one thing I've not been able to do is जैसे for example अभी मेरे 3.59 kilometers हुए हैं, तो अब what I'll do is 15 minutes I'll pace around. I'll take a break. What do you do when you're pacing? Nothing. I can music. No, sometimes I'm on the phone, sometimes I'm checking my phone, sometimes I'm thinking and I'm pacing. Yeah. जो आप काम करते हैं वैसे, because again with running you can only like do, so you can only listen to music or something, but मैं वॉक करते हुए I can even watch an episode. Absolutely. So कल मैंने मन मस्त मलंग की 2 किस्तें वॉक करते देखी। वाह वाह, वो तो आप रनिंग के वक्त भी देख सकते हैं। नहीं मैंने वॉक करते हुए देखी। मन मस्त मलंग ऐसा ड्रामा है कि आप रनिंग करते हुए भी देख सकते हैं। नहीं मैं 2 किस्तें देख ली वॉक करते हुए। फरार मैंने 1 किस्त कल वॉक करते हुए देखी है। वेरी गुड। तो वो भी है, आपने एयरपोर्ट आप यू कैन ऑल्सो वॉच स्टफ, तो इट्स वेरी इफेक्टिव। I personal experience, I'm no doctor, I'm no trainer. It's been established that walking is healthier than running. हाँ, so don't think कि यार कि अगर मेरा इतना मुझे महसूस नहीं हुआ, वो इसमें भी आपको वॉकिंग में उस वक्त नहीं पता लगता, लेकिन रात को थोड़ा सा पता लगता है आपको, टांगों में जब दर्द होता है। on the system, आपका हार्ट बीट अच्छी हेल्दी हार्ट बीट रहती है। It's just good. Walking is and anybody can do it because अगर अगेन खवातीन का जी अच्छा हम रनिंग के लिए जाएं, कहाँ जाएं, बाहर पार्क, ये
अगेन अपने घर में कर लें, घर में कर घर में लें। आप रनिंग नहीं कर सकते। गुड पब्लिक सर्विस मैसेज, वेल डन, ये बिल्कुल सही है। तो कहने और का क्या कहना चाहेंगे आप? कि आपका केरी का जूस बहुत मजे अच्छा का, है। इसमें चीनी है, इसमें एडेड शुगर नहीं है, चलें, अल्लाह देयर खैर इज नो करे, एडेड शुगर। अल्लाह खैर करे, मैंने नहीं डाली चीनी कोई। अल्लाह खैर करे। ये कराची टिफिन कंपनी है जहाँ अच्छा से आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो पूरा बॉटल बना के देते हैं। आई थिंक समर ड्रिंक्स उनके पास बड़े मजे के हैं। अच्छा, देयर इज दिस केरी एंड मिंट, देन देयर इज अ स्ट्रॉबेरी एंड लेमन। वो मजे का वो भी हो, बहुत वो मजे का है। मंगवाया मैं आपको कल भी मंगवा, हाँ कल वो आमना आपको वो होना अगली चाहिए, दफा वो पिलाऊंगी। कामना आमना वो होना हाँ, चाहिए। वो भी मैंने लिया। मैं वेट कर रही हूँ कि फालसे का सीजन आए तो फालसे का जूस आए, वो भी जबरदस्त होता है। फालसे का जूस पियेंगे तो इंशाल्लाह। हाँ, और जो पता नहीं कराची में मैंने कभी नहीं आज तक पिया, लाहौर की चीज है सत्तू। सत्तू? हाँ, आपने भी नहीं कभी पिया सत्तू? नहीं, बार्ले और गुड़ और उसका जो बनता है, सुना है मैंने, शायद कभी बचपन में बहुत पिया हुआ है, सत्तू बहुत पिया है। अनअवेयर पी लिया हो, ठीक है, तो ठीक मुझे है। लेकिन याद नहीं पड़ा, रिकलेक्शन नहीं हो रही। क्या कहना चाहेंगे आपने आज हमें मतवज्जो किया, नहीं मतलूब किया, मदू किया कि दोबारा हम आज भी करते हैं। लेट अस डू सम मोर रिव्यूज। और आज का एक ड्रामा देखते हुए तो मैंने कहा मुझसे गलती होगी, मगर फिर मैंने कहा कि गलती ना होती तो फिर हम क्या करते हैं। ओ ये ड्रामा कौन सा का- स्लॉट है? वेंसडे वाला? ड्रामों का मयार जो है ना, वो अनफॉर्चुनेटली कई ड्रामे ऐसे हैं कि आपको आपने और कोई बात नहीं करनी, हम ड्रामों की तरफ चले। हक्का बक्का कर देते हैं। कोई और बात करनी है आपने? मेरे पास आज कोई और बात नहीं है, अभी कल हमने काफी बातें की हैं। कल आपने काफी बातें कर दी हैं, तो ड्रामों का ये ख्वातीन हज़रात, आज हमारे पास कर्जे बातें थी, वैसे मेरे पास एक दो बातें थी जो मैं करना चाह रही थी, करें ना यार, मैं भूल गई मैंने हूँ। तो कर दी अपनी वॉकिंग मैं वाली भूल बात। गई हूँ, आई हैव फॉरगॉटन। जी, आप आगे चले बेशक, याद आई तो बीच में कर दूंगी। आज हमारे पास ख्वातीन हज़रात कर्जे जान की 2 किस्तें, हमारे पास फरार की 1 किस्त है, और हमारे पास मन मस्त मलंग की 3 इकसात हैं। क्यों है ये नहीं पता, लेकिन है। एक नया ड्रामा शुरू हुआ पैराडाइज, उसकी 1 किस्त आ गई है, मेरे और आमना ने देख भी ली है, लेकिन फिर आज आमना ने मुझे बताया कि उसकी ट्यूसडे को भी एक एपिसोड जी। आनी है, तो इसलिए हम मंडे और ट्यूसडे वाली दोनों एपिसोड्स का पैराडाइज का रिव्यू इंशाल्लाह फ्राइडे को आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और क्योंकि अब मीम से मोहब्बत खत्म हो गया, तो उसको 1 नहीं 2 ड्रामे रिप्लेस करें। वेंसडे को उसको रिप्लेस करेगा राजा रानी, जी, और थर्सडे को उसको रिप्लेस करेगा दस्तखत। बहरूपिया किस चैनल पे आ रहा है? ग्रीन पे। और मुझे बड़ा शिद्दत से इंतजार है। कब शुरू हो रहा है वो? अभी उन्होंने डेट अभी तक जब तक मैंने देखा है अभी रिलीज नहीं की, और शिनी फरहाद भी आ रहा है, जो मुझे लग रहा है शायद कर्जे जान को रिप्लेस करे, क्योंकि मीम से मोहब्बत तो वो खत्म हो कर गई। ही कर्जे जान को रिप्लेस रहा है। कैसे पता? अनाउंस हुआ है, डेट्स अनाउंस हो गई है ना, तो कर्जे जान अच्छा, वाली मुझे अभी तक शिनी हाँ, फरहाद dates तो की आ गई हैं। कर्जे जान इज एंडिंग व्हेन देन? नेक्स्ट वीक इज लास्ट 2 एपिसोड्स, 32 एपिसोड। मैं आपको कई महीनों से कह रही हूँ। Really? हाँ, पर प्रोमो में तो नहीं लिखा हुआ सेकंड लास्ट एपिसोड। शायद खींच दिया उन्होंने 2 और। मैं आर यू, इट्स नॉट गोना एंड जस्ट, अभी तो कोर्ट सीन्स और पता नहीं क्या क्या, और क्या मतलब? ओके, आर यू सीरियस? Are you serious? Apparently yes, but ऐसा you're right. देखिए, आप मैंने वही सवाल पूछा जो कल आपने कहा कि रोहाम ने नर्स से पूछा। हाँ, नर्स से पूछा। आर यू सीरियस? आप सच कह रही हैं? मुझे नहीं पता, मुझे यही कहा गया था कि 32 किस्तें हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि 32 की 34 हो जाएंगी। 34 हो जाएंगी। हाँ, आई थिंक देयर वे टू मेनी लूज एंड। चलें इस पर। आई थिंक 34 हो जाएंगी, 34 हो जाएंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। मगर खैर, कर्जे जान को लेके some astounding observations and fantastic storytelling and some flaws that lots to discuss. lots to discuss. Yeah. बहरहाल जो राजा रानी का रिव्यू है वो इंशाल्लाह आपको फ्राइडे को मिलेगा। अच्छा, दस्तखत आपकी यार एक, हाँ, आपकी एडवाइस देखिए, मैं बहुत गो कि आप मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं वो इंसान हूँ जो कि अच्छी जो एडवाइस हो ना, मैं किसी से भी ले लेती हूँ, कोई भी उम्र का छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, मैं कहती हूँ अच्छी बात की है, मुझे समझ आ रही है, ले लो, एडवाइस ले लो। आपने मुझे कहा कि यार कोई एक ऐसी चीज जरूर देखें जिसको आपको रिव्यू नहीं करना, बिकॉज हर चीज मैं वो देख रही हूँ जो रिव्यू करनी है, तो मेरे वाकई दिमाग की शॉर्ट सर्किटिंग शुरू हो गई थी, खास तौर पे मन मस्त मलंग जैसे ड्रामे को देख के दिमाग की रगें फटनी शुरू हो जाती हैं। जैसे उसने कहा ना बख्तियार ने, मेरे ना कंपैरिजन नहीं बनता लेकिन मेरे दिमाग की भी रगें फटना शुरू हो गई थी। मैंने शुरू कर दिया व्हाइट लोटस देखना। आप देखा नहीं देखा। अपेरेंटली मुझे लोगों ने कहा व्हाइट लोटस देखिए, मैंने उसकी पहली किस्त देखी, आई रियली एंजॉयड इट। ऑफ कोर्स इट्स एन HBO प्रोडक्शन, सो इट्स नॉट ऑन नेटफ्लिक्स और प्राइम, तो मुझे वो टॉरेंट पे देखना पड़ रहा है।
लेकिन मैं देख रही हूँ। चोरी करके देखा? There is a very good site, मैं नहीं बताऊंगी इसलिए कि ऐसा ना हो कि वो बंद हो जाए लेकिन there is a site जहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रीम करके। स्ट्रीम करके? हाँ गेम ऑफ थ्रोन्स भी पड़ा होगा वहां पे फिर तो। पर हाँ सब कुछ है, सब कुछ है। ठीक है। एक मैंने भी आपको बताई थी गेम, वो आपने फिर देखा नहीं? लॉस्ट नहीं, गेम ऑफ थ्रोन्स मैंने आपको आपने कहा था गेम ऑफ थ्रोन्स। लॉस्ट तो बड़े लोग देख रहे हैं, अब मैं भी मेरा सीजन 5 पे मैं पहुंच गया हूँ। गेम ऑफ थ्रोन्स जो है वो जरा हेवी वॉच है। लॉस्ट तो आप नेटफ्लिक्स, अगर आपके पास यूएस है तो फिर आप देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स आप देख सकते हैं, लेकिन मैं व्हाइट लोटस का क्योंकि मेरा नया सीजन भी शुरू हुआ है तो इट्स काइंड ऑफ इन द कन्वर्सेशन विद पीपल, तो आई लाइक। व्हाट जॉनरा इज दिस? इट्स अ मिस्ट्री, it's a mystery light rom-com glam type. But there's mystery. There's a resort जहाँ पे different guests आते हैं, बड़े अमीर सारे, और एक कत्ल हो जाता है। ये तो मैं ये यार ये आपको देखना पड़ेगा। ये तो मैं देखना चाहूंगा। हाँ, इसके कितने सीजन्स हैं? अभी तीसरा शुरू हुआ है, so there are just 2 seasons. तो 3 सीजन तक पता नहीं चला कि कत्ल किसने किया? I think हर सीजन में different scenarios हैं। One season is dedicated. You think क्या? अभी आपका अच्छा पहला सीजन? मैंने अभी मैं पहले पे हूँ तो मुझे ये लगा यार if anybody spoils White Lotus for us, आपको बोलनी नहीं चाहिए थी, अब आपने बोल दिया। अगर किसी ने स्पॉइलर पोस्ट किया मैं डायरेक्ट ब्लॉक करूंगा, और आप क्योंकि वो ना सिर्फ आप हमारे लिए स्पॉइल करेंगे, अब जो दूसरे लोग देखेंगे व्हाइट लोटस आमना की रिकमेंडेशन में, उन सब के लिए स्पॉइल करेंगे, तो ये वाला मजाक नहीं रखा हुआ हमने। क्योंकि मुझे बताया गया कि सीजन 1 में जो होटल है हवाई में, जो कैरेक्टर्स हैं, जो गेस्ट हैं और जो कत्ल होता है, दूसरे सीजन में इट्स अनदर रिजॉर्ट, another exotic resort, and you know something else, so it's like चलिए इंटरेस्टिंग। And you like it? Yeah, I enjoy it. I mean, now that you've said it, now people are going to say review it. नहीं ये खास अपने लिए ना। आप लोगों को भी ना अपनी जिंदगियों में एक ऐसा शो, एक ऐसी चीज इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए जिसमें हम ना हो। नहीं, जिसको आप इस नियत से नहीं देख रहे कि इससे कोई कॉन्वर्सेशन चले। आप भी क्योंकि हमारे साथ आप कॉन्वर्सेशन डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं, कोई चीज अपने ज़हनी सुकून के लिए देखा करें, आधा घंटा रात को सोने से पहले, जिसके बारे में आपको सोचना ना पड़े बाद में। Absolutely. वो घंटा एंजॉय करें, चिल करें। Absolutely. मेरे लिए तो डिटॉक्स में ऐसे ही करता हूं, मैं आपको बता। जी मैं भी आज I can't wait for us to finish this review so I can watch my. I love watching Lost. It's my thing. I've watched it thrice as I keep saying. Lost is where it gets very twisted ना। वो तो आपने तो 4-3 किस्तें देखी, उसमें ही वो ट्विस्ट शुरू हो गए थे ना। आप देखती हैं, आपको बहुत मजा आता। लेकिन ये कि White Lotus is kind of my genre as well because it's like rich people and their problems. Rich people and their problems. And a murder. जैसे वो The Perfect Couple था, उस टाइप की चीज। नहीं, I'll definitely watch it. Thanks for the recommendation. अभी I don't know, but yeah. How many episodes have you watched? I'm on the first. It's got very high ratings. But there's a murder तो हो गया ना? फर्स्ट एपिसोड पे इतना नहीं but अब हो सकता है लोग बोलेंगे नहीं, आमना डोंट वॉच इट, इट्स ऑफुल, ये वो। It's got very high ratings and it's been like, you know, रेटिंग्स पे तो हम बिलीव ही नहीं करते। नहीं as in rating from critics, critically acclaimed है, उसे भी नहीं करते हैं। डिपेंड करता है क्रिटिक्स होने, अगर एलएसए वाले क्रिटिक्स हैं फिर हम बिलीव नहीं करते, ChatGPT वाले अगर हसन आमना टाइप क्रिटिक्स हैं फिर हम बिलीव करेंगे। Anyway, हमें नहीं पता कि कल के रिव्यू पे हमारी क्या, अगर आप चाहें तो मैं लाइव यार ये भी हमें करना चाहिए, करें यार, खोलें मेरे पास, अगर आपका डेटा खुल जाए तो कभी ये भी हमें करना चाहिए, क्योंकि हसन कहेंगे कि मेरा इंटरनेट नहीं कभी चलता। आमना बड़ा मजा आता अगर मैं लाइव कमेंट्स पढ़ता, लोगों का नाम ले लेके पढ़े, मैं लोगों का नाम ले। आपका ये चल ही नहीं रहा, आपके पास डेटा नहीं है, डेटा भी नहीं चलता यहाँ पे इस सोफे पे ना। स्ट्रेंजली इस कमरे में सिर्फ इस स्पॉट पे जहाँ पे मैं बैठता हूँ ना 4G चलता है और ना आमना का वाईफाई। ये बहुत जल्दी आपका होने वाला है मसला हल। बाकी मैं इधर से उठ के उधर जाऊंगा ना, सब अच्छा चले, खुल गया। टॉप कमेंट पढ़ता हूँ चले आपका, ताकि ये एक नई चीज हो जाए। अब तक का टॉप कमेंट है जी महानूर कुरैशी 3281 का, जो हमारी बहुत रेगुलर व्यूअर हैं और हमेशा पोस्ट करते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेचुलेशंस टू फरहत इशराक फॉर गिविंग 2 back-to-back mega hits in 1 year and a third one awaited on Netflix. Not perfect, especially the manner of marriage, the murder planning and abduction, the side tracks which could have been better. The drama was like a fairy tale where true love of a pretty little fairy healed and brought Mohit and Tala back to life. This is what won the hearts. Dananir usually has entered
Janra Neer surely has entered the A-listers camp of actors, although to me she looks like a schoolgirl, too young for mature romantic dialogues, but she managed well. Probably for the first time I saw the whole last episode dedicated to the leading pair's romantic moments. The child was outstanding and the scenes with Janra Neer were really cute, the best part of the drama. इसमें हमारे से रिलेटेड कोई नहीं है क्योंकि अभी अभी आया है तो ठीक है, तो मैं हाल हम ड्रामों की तरफ चलते हैं। और किसी ने लिखा है दिव्या झा 06 ने लिखा है was waiting for कर्जे जान रिव्यू। You will get it tomorrow, as in now you are watching it today. और अदीला गुल ने लिखा है ओ माय गॉड हु थिंक्स लाइक दैट कि हसन उम्रा करने नहीं हेयर ट्रांसप्लांट करने गए थे, कैसे सोच लेते हैं इतना लोग उफ। अदीला को मेरी ये हुआ, इतना आपने दिल पे लिया वो कमेंट, तो वाह आपने तो। हसन रिव्यू करें, चले आगे। एक मैं ये मानूर ने कमेंट किया, हसन आमना you choose to waste time watching such poor dramas like ATNH अगर तुम साथ हो, SH होगा ना, अच्छा ATNH MMM Diane but My didn't best find friend. time to watch hashtag and review it. May I ask why? May we ask why? नो। इसका जवाब है नो। हाँ, no? We should have watched it. I agree. We should have watched. मैं तो उस वक्त भी कहा था हम 4 एपिसोड हमें देखने चाहिए। ठीक है, चले सम पॉइंट देख के आप देख लेंगे। एक वही बात है ना यार, कंटेंट इतना जमा हो जाता है, यकीन करें। एनीवे ख्वातीन हज़रात, आपसे मिलते हैं कि छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जब टाइल ब्रेक से वापस आएंगे ड्रामा को रिव्यू करने का मैं एक सिलसिला। छोटा सा शाउट आउट दे दूं? देना यार। मैं एक a word for people who are moving between Lahore Karachi especially. आपको पता है ना, बड़ी देर से मैं अम्मी की पेंटिंग्स आना चाह रही थी और मैंने वो निकालनी रखी, पर वो फ्रेम से वो पेस्टल्स थी तो आई डिडंट वांट टू ओपन द फ्रेम बिकॉज वो पेस्टल डिस्टर्ब हो जाते, तो वो शीशे के साथ आनी थी। मैं कहा कैसे लाऊं। फिर किसी ने मुझे रेकमेंड किया मूव इट नाम है, एंड दे आर मूवर्स एंड ऑब्वियसली विद इन सिटी भी इंटरसिटी भी, और दे ब्रॉट माई पेंटिंग्स। आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट दैट दे डिड अ रियली गुड जॉब, अफोर्डेबल तरीके से अच्छी तरह रैप करके। तो किसी के भी अगर मसले हैं, पीपल वांट टू मूव थिंग्स, एक चीज़ या पूरा घर, तो इट्स अ गुड ऑप्शन। पहले एक्सप्रेस मूवर्स होते थे, दे वर वेरी एक्सपेंसिव और मेरी चीज़ें भी टूटती थी, मगर ये एक दो चीज़ें आनी हो तो अच्छा था। आमना का दिल कितना बड़ा है, आमना बगैर इसके उसके अप्रिशिएट करिए। हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि आमना का दिल बड़ा है। आई मीन इट्स अ स्टार्टअप, नई कंपनी है आमना का ये देखें, ये काइंडनेस है ना, ये हम सब में जरूरी है। ठीक है ख्वातीन हज़रात, आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद, जिसके बाद ड्रामों को रिव्यू करने का सिलसिला शुरू करेंगे। कहीं जाइएगा मत। जी हसन, कहाँ से आप शुरू करेंगे आज का रोना? फरार कर्जे जान मन मस्त मिला फरार। थोड़ी जान बची है। लोग बोलेंगे इनको इससे फुर्सत नहीं मिल रही, दोनों गल्प कर रहे। ये गल्प आवाजें बर्फें और ये अपने माहौल में। फसी भाई का चेहरा जब वो गाड़ी पे नीवे होके जाते हैं, का दरवाजा खोलते हैं और वो पिछला दरवाजा खोलते हैं और उनको एहसास होता है कि ओए ये तो बादशाह है ही नहीं, और फिर वो बड़े आराम से बंद करके उल्टे पांव वापस चले जाते हैं। अगेन आई मीन फरार इज जस्ट अ कंसिस्टेंटली गुड वॉच। एक मुझे था कि यार आई वांट टू नो कि ये कौन सा पाकिस्तान का इलाका है, झंडेआला के पास, जहाँ क्या पेट्रोल पंप का बाथरूम इतना साफ था कि मेरे घर के बाथरूम से ज्यादा साफ। मैंने कहा यार ये कौन सा पेट्रोल पंप है, ये यकीन नहीं आ रहा था, और वो एक्चुअली इट वाज शॉट देयर है ना, इट वाज नॉट। अच्छा, फरार की पिछली बार भी हमने सारे जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात की। मुझे लगता है एक पॉइंट जो जिस पे ज़्यादा हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और स्ट्रेस करना चाहिए वो ये कि द फ्रेम्स आर एक्सेलेंट, वेरी गुड। जो उसकी पूरी है ना सोच कि यार कि हमने इसको शूट ऐसे करना है, वो बड़ी एक जबरदस्त चीज है। अगेन आई कीप सेइंग दिस, मुझे माफ कर दिएगा, मुझे हमें नहीं पता कि ये सीन वजाहत किसने किया है, ये किया है या मुसद्दिक ने किए हैं, लेकिन ये जो है ना इसका एक जो ट्रक जा रहा होता है, दो ट्रक का लाशें लेके, आपने एक एरियल शॉट लिया, फिर एक शॉट था शकूर बैठा हुआ है और आप शकूर फोन करता है और फिर आप कट उसका शॉट पैन करता है साइड मिरर पे और साइड मिरर में उसका चेहरा नजर आता है।
इसी तरह एरियल शॉट्स थे जो बलूचिस्तान के आपने लिए हैं। अब वो गाड़ी आप असल में कहाँ ये थॉट है ना यार कि हमने ये गाड़ी चलानी है यहाँ पे। नहीं यार, ड्रामा में बहुत मेहनत हुई हुई है। आप इवन देखें जो बलूचिस्तान में कैंप लगा हुआ है मुसाफिरों का, जिन्होंने बॉर्डर पार करना है, दे एक्चुअली लुक लाइक पीपल हु आर रेफ्यूजीज। आपने इकट्ठे किए हैं ना आपने लोग? इकट्ठे किए हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि आपको लोग नहीं मिले या अच्छा, अब आपने ये गाड़ी जहां पे भी चलाई है, वो जो हाँ, एरियल शॉट था, हाँ, चाहे सिंध में कहीं चलाई हो, कराची के आसपास ऐसा कोई एरिया मुझे नहीं पता, मेरी नॉलेज में नहीं है, आपकी पता नहीं हो या नहीं हो। नहीं है, बीच जाते हुए हो सकता है, नहीं लेकिन एफर्ट है ना, एफर्ट है, मतलब घंटे की दूरी पे नहीं है ऐसा नहीं नहीं, आप मुबारक विलेज जाते हुए शायद हो, आपको कहीं मिले हो, इस बट जगह, हाँ। वो यू हैव टू पुट दैट एफर्ट कि यार मैंने ये एरियल शॉट लेना है इस गाड़ी के साथ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, नहीं नहीं, बहुत मेहनत हुई भी है। आई थिंक कलर चेंज हो गया शायद, एग्जैक्टली वो गाड़ी ना हो। हाँ, मैंने थोड़ा सा मैंने उस पे नहीं, बीच में जाके, लेकिन इट वाज एक्सीलेंट। आप ये देखें 2 लाशें जो गिराई हुई हैं ऊपर, ट्रक के ऊपर, आप देखते हैं। अब ये एक्टर्स को आपने लिया ना, हाँ, ठीक है, जो भी एक्टर्स होंगे, जो भी आपने कहा यार मैंने ये शॉट लेना है, आप ये शॉट ना भी लेते तो ड्रामे की कहानी पे तो कोई फर्क नहीं था पड़ रहा। आपका जो एक भाई जिंदा रह गया है उसको आपने मजार पे पहुंचाया, और वो छोटा सा सीन आपने किया कि बारिश बारिश शाह आके आप मजार के ऊपर आपने वो सीन किया है आपने, तो मेहनत हुई भी है यार, नजर आता है। ये बातें बहुत अप्रिशिएट करने वाली हैं फरार को लेकर। वो आई थिंक इस हफ्ते का जो वर्ड ऑफ द या टर्म ऑफ द वीक है व्यूइंग एक्सपीरियंस। हाँ, हम ये नहीं देखते कि यार कि व्यूवर का एक्सपीरियंस किस चीज से बेहतर होगा, है ना। वो उसके लिए डायरेक्टर को, मैं विजुअल मीडियम है ना, व्यूवर क्या देख के उसको लगेगा यार कि हाँ मैं कुछ मुख्तलिफ चीज। अब आप वापस आए जो फंसी, और मेरे ख्याल है खाली विजुअल नहीं, ऑडियो विजुअल है, but the audio goes with it, like the music and the soundtrack and all of that. ये जो फंसी और इन लोगों का सारा सीक्वेंस था, मोहसिन बेग का और फारिस का रोड साइड पे, आप देखें एक ट्रक यूं गया है, ट्रक यूं आया, आई थिंक वही ट्रक था, बट द वे इट वाज शॉट कि अच्छा ये रोड के ऊपर है, ये इट्स वेरी नेटफ्लिक्सी, इफ आई मे से सो। It's very एंड आई नो नेटफ्लिक्स पे बुरा कंटेंट भी होता है, बट कहने का मकसद ये है कि दिस इज न्यू एज, इट्स फ्रेश। They don't think that the audience can be taken for granted or for a ride, कि इनको कुछ भी दे दो चल जाएगा। नहीं, दूसरे ड्रामे बन ही रहे हैं, ठीक है, आप और कई ऐसे बन रहे हैं, बट इसमें एटलीस्ट एक टेक्निक फर्क है ना। नहीं, एब्सोल्युटली, और हर कैरेक्टर लिंक्ड है, हर सीन लिंक्ड है, लॉजिकल है, कोई ऐसा नहीं है कि आप कहें कि यार, वो कहता है कि तुम सुनाओ अपनी कहानी, वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, तो वो कहती है कि ये भी तो सुनाएगा, उसको वो पॉइंट्स दे देता है, क्योंकि मैंने सोचा कि यार आवाज फिर भी इसको आ सकती है, लेकिन चलो ठीक है। अच्छा, उस सीन में ना हमजा लुक रियली गुड, जो वो हल्की सी सूरज पड़ा है हमजा के, और बाल टिपिकली हमजा के बने हुए होते हैं वो नहीं जरा, और फिर when he's also walking into the camp, I thought he looked really good. He's got that. They haven't figured it out yet, right? Who? These two. That ये डंकी सिस्टम है, और ये they actually think कि कोई उनको बड़ा, वो अगले एपिसोड के प्रोमो में देखा ना कि कंटेनर में होगा फिर। हाँ, मैंने प्रोमो नहीं देखा। So yeah, no, it's fun. I must say that Fasi's family is very progressive. जो सादिया वो रह रही है अम्मी जी के साथ, सादिया बेचारी अकेली बच्ची कहाँ है, क्या करे बेचारी, सही बात है। अच्छा है यार, सारे ट्रैक्स अच्छे हैं, लेकिन अब ऑब्वियसली जिसके 2 भाई मरे हैं, वो ही इज ऑन अ विच हंट नाउ, वो छोड़ेगा नहीं। बलूचिस्तान पहुंच गया, कैसे ढूंढेगा इनको? अब यार ये तो फसी ने कह दिया कि यार मुझे एफसी की हेल्प चाहिए इनको पकड़ने के लिए। ये तो फसी ने भी हार मान ली, एक बस का काम नहीं है ये। फसी ने कहा ये तो मेरे भी बाप की तौबा, इनको तो मैं भी अब नहीं पकड़ सकता। अच्छा, अब जो मोहसिन बेग है वो भी बन गया है, क्या कहते हैं उसको, इन्फॉर्मेंट बन गया है। वो कह रहे हैं फराज तू भी बन जा, और तू बच जाएगा, तू निकल जाएगा आराम से, तुम गैंगस्टर वाली। फराज ने किया क्या? नहीं, मतलब डोंट हाइड इन्फॉर्मेशन, गिव अस एंड वी विल। वो कहते हैं ना कि आई गिव यू, मेरा वादा है। मैंने कहा फसी भाई आपके वादे को, आपके वादे फसी भाई क्यूट है बड़ा, किसी काम का नहीं है। बड़े क्यूट है। मैंने कहा हमें तो पता है, शायद फारिस बेचारे को नहीं लव दैट कैरेक्टर, लेकिन अगेन ही डजंट नो दैट हिज वाइफ इज प्रेग्नेंट, है ना। नो, उसकी बीवी ने बता दिया था उसको। हाँ, तो अच्छा है, छोटी छोटी एक्साइटमेंट है ना हर कैरेक्टर के साथ। अगेन जब आप पास्ट में जाते हो, फारिस का जो सीन है, पिछली बार भी हमने की थी इस बच्चे की कास्टिंग, QIP के फंक्शन पे जो गाना। अच्छा, वहां पे मेरा इशू है, पिछली बार भी था, वो जो उन्होंने बीप किया हुआ है, भाई को बीप किया हुआ है। अच्छा, मुझे वो सीन अननेसेसरी लगा था, मैंने कहा इस पे पीछे ले जाने की जरूरत नहीं थी। वी नो दैट दे आर ऑल एसोसिएटेड सिंस चाइल्डहुड, दे वर टुगेदर। अगेन दैट एफर्ट कि यार कि थोड़ा सा, मगर अगेन द बीप स्पॉइल्ड माय सीन। के लिए करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ,
उस के लिए नहीं, इस भाई के लिए कर रहा हूँ। इतना ही बीप करना था तो ना नो गालियां दिला बिकॉज दे। इट वाज ऑब्वियस कि उसने भाई बोला है, टू मी एटलीस्ट, कि वो भाई कह रहा है, तो भाई को बीप करने की, क्योंकि आगे अगले ही सेंटेंस में जब वो दोबारा भाई बोलता है वो सही तो था। सही उस के लिए नहीं, इस भाई के लिए कर रहा हूँ। था। तो या तो भाई को थ्रू आउट बीप करते कि पता ही ना चलता कि क्या बोला है, तो अब ये आपने बता भी दिया और बीप भी कर दिया, तो मुझे समझ नहीं आई कि इसका फायदा क्या था। तो भाई को क्यों बीप किया है? गाली तो नहीं है। क्या शायद हुआ? उनको लगा कि किसी एक इन शख्स की तरफ या फिगर की तरफ, मुझे तो नहीं पता कौन, लेकिन शायद उनकी तरफ एक वो हो कि यार पूरे QIP को लेके नहीं ऐसा लग रहा था उनको, जो कि सिर्फ एक भाई कहने से उनको मासूम है ये भी। हाँ, मतलब वो थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ, बट अदर देन दैट अगेन a fantastic episode. This is the camera work. It's a visual again, पिछली बार भी visual treat It's है। just exciting to watch. It's exciting to मुझे watch अच्छा and लगता है, you're just मुझे going ये with the flow. मुझे इस तरह की, वैसे भी नेटफ्लिक्स पे भी जब मैं OTT कंटेंट या कोई और देखता हूँ तो मुझे इस तरह की फिल्में, इस तरह के शोज अच्छे लगते हैं जिसमें थोड़ा सा कहानी बाहर। मुझे तो यही खुशी होती है कि आप एक दो कमरों के घर से निकल के बाहर वही निकले ना। हैं, आपका लैंडस्केप चेंज हुआ है, 50 लोकेशंस, बहुत मेहनत हुई हुई है। मेहनत वाला And काम है। that you feel good about watching something जिस पे इतनी मेहनत हुई हुई है। Huge shout out to the team behind फरार। Also it's intelligent writing. I mean again, इसमें कोई stupidity नहीं है, कोई characters ऐसे नहीं कि आप उनके सिवाय फसी भाई नहीं, के। फसी भाई is written like that. He's not a badly written character. He's written ऐसे लोग होते हैं यार। नहीं है उसका मासूम आदमी है वो। कह रहे हैं आपको भी पता है, मैं करप्शन की वजह से हाँ, नहीं इसलिए तो नहीं ना। हाँ, मैं तो exactly. अच्छा, अब आप देखें इसमें भी एक शॉट था, ये सारी कॉन्वर्सेशन इस तरफ जा रही है बट आई वांट टू एक्नॉलेज दिस। उसमें एक शॉट था, अब अदनान जाफर बैठे हुए हैं गाड़ी में, हाँ, पहले भी हमने देखे, तो मैंने कहा यार इनको कितना एफर्ट क्यों कि इनको बोला होगा वर्दी में बैठो, फिर गाड़ी में बैठो, uniform पहनो या हमने गाड़ी में शॉट लेना है। अच्छा, फिर एक था एक्सटीरियर के मोवन पिक और पीसी के बीच में से गाड़ी जा रही है मोबाइल के साथ। मैंने कहा अच्छा गाड़ी में तो बिठा दे, अब ये शॉट भी लिया है डायरेक्टर ने कि यार मुझे ये शॉट भी चाहिए कि गाड़ी, अगेन इसकी जरूरत नहीं थी इन शॉट्स की, बट ये लिए हुए हैं, ये एफर्ट, एंड दिस इज गुड, ये वैल्यू एडिशन है। कुछ शॉट्स होते हैं वो अननेसेसरी होते हैं क्योंकि उनका, बट ये ना वैल्यू ऐड करते हैं पूरे कई नैरेटिव में। ड्रामे हम ऐसे देख रहे हैं कि दो किरदार आपस में बात कर रहे हैं और वो एक फ्रेम में नहीं है। वो ड्रामा वैसे खत्म हो रहा है एक हफ्ते में। हाँ सुना मैंने, तो वो आपने एक बताया। एक कमरे में नहीं है दो किरदार। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा एफर्ट की हुई तो है। जो has to be appreciated. वैल्यू एडिशन के लिए जो काम हुआ है ना फरार में, वो बड़ा जबरदस्त है। But I don't want Batish to die. Although he's a murderer, I don't want him to die. I just don't. कर दो जो करना है। I also don't want Buggy to die. उसने तो किसी को नहीं मारा. She hasn't done anything. Why would she die? देखते हैं क्या होता है। She has. She's killed one person, but in self-defense. But Let's see Amna. It's I really enjoy watching Same. I फरार। really बहुत enjoyed मजा this आया। one. And I'm for once, फरार ऐसा ड्रामा है कि I am happy कि एक ही किस्सा है. अच्छा, हाँ, अब आपको एक किस अच्छी लगी? मुझे अच्छी लग रही है किस्त. वो इतना कुछ हो रहा होता है ना, इतने ट्रैक्स चल रहे हैं. I'm okay with one episode. ठीक है। हम्म. Moving on to then Amna जी, मन मस्त और मिलंगी मलंगी। 22वीं 23वीं और 24वीं किस्त। कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। जिसको देख के मैंने सोचा कि मैंने ये क्यों देखी। आमना मुझे आप याद हीरो आए। क्या होता है? हीरो वो होता है जिसमें इतनी कशिश हो कि वो बेशक दुश्मन घर में हो मगर वो खींच लेता है हीरोइन को और अपने प्यार को अपनी तरफ। ये होता है हीरो। एक हीरो हीरोइन के लिए क्या कर सकता है? अगर मैं आपसे ये पूछूं हाँ, कि एक हीरो हीरोइन के लिए चांद और तारे तोड़ के ला सकता है, तो क्या ये, आप इसका क्या जवाब देंगे? नहीं ला सकता। नहीं ला सकता। हीरो की कुछ बंदिश होती है, जान दे सकता है ज्यादा से ज्यादा। जान दे सकता है। हाँ, जान तो बहुत बड़ी चीज है, हाँ, चांद तारे नहीं तोड़ के ला सकता। नहीं। हीरोइन की कहीं भी कोई बात, कोई डिमांड पूरी कर सकता है? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अगर हीरोइन उसे बोले कि मुझे अस्पताल में बदबू आ रही है जी। और मुझे गार्डन जैसी खुशबू चाहिए, हम्म, तो क्या वो डिमांड हीरो पूरी कर सकता है? कर लेनी चाहिए उसको। आपका बड़ा तजर्बा, आपने दुनिया देखी है फेल कर दिया था मैंने। और आपने बड़ा आपकी एक ईगल आए। जब हीरोइन ये बोले कि मुझे अस्पताल में ये जो बदबू आ रही है
मुझे ये पसंद नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द फूलों की महक आए हम्म, जैसे उस बाग में आती है जब मैं और तुम मिलते हैं। हम्म। तो असूली तौर पे हीरो को कितने फूल और कितने बुकेज लाने चाहिए? कम से कम कमरा भर जाए फूलों के साथ। ये मानती हैं आप? हाँ, और उन फूलों के साथ भरे जिनमें खुशबू होती है। अब शायद हीरो क्योंकि मासूम है, उसको नहीं पता कि क्रिसैंथेमम्स में और उनमें खुशबू नहीं होती, हीरो ने दोस्तों को बोला चावली, रोजेस में होती है। हीरो ने दोस्तों को बोला। वो ले आए रेड रोजेस, उनके लिए उनकी गलती नहीं थी, ये गलती नहीं थी, लेकिन लाए वो सिर्फ 2 बुके। पैसे क्योंकि इसने दिए। इससे अच्छा बड़ा मेरा ना, कम पे मल्टीप्लाई हो गए थे ओवरनाइट बुकेज। लाया वो 2 था, घर तक 4-5 पहुंचे थे। मेरा दिल टूटा वहां पे, मैं तो हीरो को फेल कर दिया वहां पे। मेरा दिल टूटा। मैं कहा यार तू बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है मिस्टर, क्या नाम है, कबीर, कबीर खान गजनवी नौशेरवान, बातें तो तू बड़ी बड़ी कर रहा है। 2 गुलदस्ते वो लेके आया है खुशबू फैलाने के लिए। एक गुलाबों का गुलदस्ता था और एक क्रिसैंथेमम्स के साथ भूलते। एक गुलाब उसने अपने डाला हुआ था कॉलर में, और एक यार अस्पताल में है वो, एक उसके बालों में लगा रहा। माशाल्लाह। यार मेरा ना दिल टूटा है। क्यों? क्योंकि वो हीरो ही क्या, हाँ, जो फूल ना लग मैं माजरत के साथ ये बात कहने लगा हूं, मैं वो हीरो ही क्या जो अपने मोहब्बत जिससे वो इश्क करता है, आशिक करता है, जिस लड़की ने उसके लिए गोली खा ली, उसके लिए कमरा ना भर सके फूलों से। हमने बड़ी बड़ी फिल्मों में, ड्रामों में ये सीन देखे हुए हैं, या तो हमने कभी ना देखे होते तो हम कहते हैं ये पॉसिबल। लड़की का चलना मुश्किल हो जाता है, इतने फूल होते हैं कमरे में। भाई हमने ये बकायदा अपनी इन आंखों से देखा हुआ है कि कमरा भरा भरा हुआ है। अच्छा मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार बड़ा सीन है कि फूलों को कहा अब ये पूरा कमरा मेरा फूलों ख्याल से, था कि बड़ा होने वाला मैं कहा ये उठेगी तो पूरा कमरा फूलों से भरा हुआ होगा। हाँ, यार 2 बुके वेरी चीप, वेरी 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 चीप। वेरी चीप। ना उसमें ट्यूब रोजेस थे, ना उसमें लिलीज थे, अच्छा चलो ना जो उसमें नरगिस के। मैं तो कहता हूँ गुलाब, अगर लोकल गुलाब सस्ता मिल जाता नहीं खुद भाई, प्लक करके ना। कहीं से ले आते। और यार आई एम सॉरी, लेकिन यू नो रेड और व्हाइट रोजेस का मिक्स होना चाहिए था। यार मुझे याद नहीं आ रहा और कौन सा। और जो घर बुके गया सर, अल्लाह माफ, ऑल दोस पीपल हु आर डेटिंग और इन रिलेशनशिप्स, आर्टिफिशियली डाइड फ्लावर्स आर जस्ट अ बिग नो नो। नहीं अब मैं यही नीले कहने, रंग के फूल जो नहीं होते, जो पानी में इंक डाल के वो जो फूलों के मैं यही कहने लगा था, एटलीस्ट यहाँ पे वो रख लेते फूल आर्टिफिशियल वाले, यहाँ पे कमरे में। क्यों? कमरे कौन को- सी मौत पड़ी थी? भाई वो पैसे- ड्रामे में बलूचिस्तान में कैंप लगा दिया उन्होंने पूरा लोगों के साथ। ये 2 बुके नहीं इकट्ठे कर सके अच्छे। 2 बुके तो नहीं ना, फिर कितने 20 एक कमरे में 10 बुके नहीं खरीद सके, क्या हो गया है? एक बुक्का 2 disappointed. बुक्का कह रहा हूँ, एक बुके जो है 2 से यार 3 आपको हजार, पता है कि मेरा नाम 3,000 का एक बुके होता है भाई। हाँ, तो 30-40 हजार रुपए बुकेज पे खर्च करते करते हैं यार, तो कहाँ जाते वो बुकेज अगले दिन? वो लेगी थी घर। बाय द वे आपको पता है मेरा अस्पतालों से तो गहरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस को मैं बहुत अब आप बेसिकली आप एक डॉक्टर हैं। मैं ना मेडिकल साइंस को बहुत सीरियसली हाँ। मुझे ये जो पूरा सिनेरियो है ना, लड़की की गोली लगने से घर जाने तक, ये मुझे सबसे बहुत तकलीफ हुई है। मैं दिली तौर पे मैं हर्ट हुई हूँ। क्यों? पहली बात तो ये है कि फेस लेवल पे गोली लगी, बाजू पे उसका या मैं आपको पिछली ये हम बार पिछली दफा कर चुके हैं। ठीक है जी, चलो जी, वो पहुंच गई अस्पताल, पहुंच गई, हसीन मेकअप, लिप ग्लॉस, मस्कारा, सब कुछ करके, बिकॉज खूबसूरत तो लगना था उसको। सुबह क्या होता ये है? नेचुरल ब्यूटी है भाई। सुबह क्या होता है? नेचुरल ब्यूटी, सॉरी, सुबह क्या होता है? नर्स आती है, सुबह हाँ नर्स आती क्या कहती है नर्स? टीका लगाना। क्या कहती है वो आगे से? कहती मुझे डर लगता नहीं। मुझे नीडल से डर लगता है। नीडल से डर। नर्स क्या कहती है, किस चीज का टीका लगाना है? हेल्प कर दें, इनको आयरन लगेगा। आयरन का। आयरन का। और फिर नर्स क्या कहती है जब टीका लग जाता है? क्योंकि उसकी मोहब्बत में वो फिर एकदम मदहोश हो जाती है, तो पता नहीं चलता प्रिक का। जब प्रिक हो जाता है तो नर्स क्या कहती है? अब आप नाश्ता कर लें, फिर मैं आपकी ड्रिप बदल दूंगी। नाश्ता कर लें। सर, नाश्ता हमेशा आयरन के टीके से पहले लगता है। ये देखिए यार, कभी यार ये ग्रेज एनाटॉमी तो नहीं है ना? कभी। आप मेडिकल इस पे ना इसको आयरन की इन्फ्यूजन या टीका कभी भी खाली पेट नहीं लगता। इसका कौन जिम्मेवार है? मुझे नहीं पता कौन है, नूरा मखदूम को बोले आप, मुझे नहीं पता। राइटर हैं जो। ये डायरेक्टर भी तो हर बंदे का अन्य आमना ग्रेज, आपको पता है 22वां सीजन रिन्यू हुआ है ग्रेज नहीं एनाटॉमी, कह रहे यार, अभी तक चल रहा है। मैंने हाँ। पोस्टर देखा उस दिन। हमने इतना और रिचर्ड भी उसमें है। हाउस,
यार इतना मेडिकल ड्रामा देखा है कि यार ये कम, और मैंने तो खैर आयरन इन्फ्यूजन लगवाई नहीं बेली है, भी है, रिचर्ड भी पेट है, और ग्रे लेकिन शायद इसमें हकीकत थी। बिकॉज क्या होता है जब आप खाली पेट इन्फ्यूजन लगाए, चक्कर सा आता है आपको, आया उसे। दूसरी चीज है उसको वो लगा होता है कनोला, कैनोला, मगर इट्स नॉट लिंक्ड टू एनीथिंग। वो जब जब ड्रिप की जरूरत पड़ती है तो ऐसे नहीं होता ना। Why is she bloody in the hospital to begin with? What are these scenes? ज्यादती करते हैं हम। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैं सीरियस बात कहना चाहता हूँ, Okay. आप इस पे अपना इजहार राय दें। मुझे ये लगता है कि हमने दानिश के बड़े ड्रामे देखे हैं, दानिश की जो सहर के साथ केमिस्ट्री है, ये वाकई में मुझे महसूस होती है, और मुझे लगता है कि बाकी जो रीसेंट ड्रामे हमने दानिश के देखे हैं, उनमें अगर आप कंपैरिजन ड्रॉ करें तो ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री दानिश की सहर के साथ है। ये बात आपने महसूस की है नहीं? आपको क्या लगता है केमिस्ट्री अच्छी है या सीन्स ऐसे लिखे गए हैं जिसमें उनकी प्रॉक्सिमिटी इतनी है कि नहीं, जानिसार में एक सीन था, आपको याद होगा, केमिस्ट्री थी बहुत। हिबा के साथ भी है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, हिबा के साथ भी है, दुर्रे के साथ भी सीन्स थे, ऐसी बात नहीं है। अभी कोमल के साथ सर आप ना एक मार दें, एक टिपिकल मार दें। मेरे ते पा दो। आपने कहा यार दानिश की और हिबा की तो केमिस्ट्री अब पुरानी हो गई है, गिव अस समथिंग न्यू। तो सैर के साथ ठीक है, ये अच्छी लग रही है अब। नहीं अच्छी ये सहर वाला के है, साथ बहुत है, बहुत अच्छी है, वाकई में नहीं है। अच्छी है। नहीं नहीं है नहीं नहीं, अच्छी है, बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री है। हाँ हाँ है। वेरी इट्स ऑलमोस्ट फायरी इन सम प्लेसेस। अगर आप इसको, और दूसरा ये भी है ना, ऑन अ सीरियस नोट, ऐसा भी है कि बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो अमीर लड़का और गरीब लड़की है, या हाँ दे बोथ ऑन इक्वल ग्राउंडिंग। हाँ, कंपैटिबिलिटी है यहाँ पे। एक ही अच्छा, वो उम्र का भी इतना नहीं लगता आपको एक पॉइंट के बाद, नहीं लगता। क्योंकि उनकी बहुत कोई एज गैप है, अब या मैं भूल गई हूँ कि ये 21-22 साल के हैं। नहीं, मैं ऑन स्क्रीन कंपैटिबिलिटी की बात कर रहा हूं। गैप है भी नहीं कोई ऐसा खास किसमें? इन दोनों में। दानिश और होगा? सहर में कोई गैप मुझे, नहीं, दानिश और सहर में तो बहुत हाँ, है। मैं यही कह रहा हूँ, दानिश और रिया सहर की में और बात, कबीर में नहीं है। मैं दानिश और सहर की बात हाँ कर रहा ठीक है, दानिश नहीं, वो नहीं पता चलता, हूँ। नहीं पता चलता, ऐसा नहीं है कि को जैसे यूजुअली होता है कि दानिश कमिंग विद द नहीं चलता नहीं। तो ये एक अच्छा पेयर है। मैंने पिछली बार भी आपको कहा ना कि सहर हैज दोज एक्सप्रेशंस जो कि पिछले में हमें ओटीटी लग रहे थे, लेकिन ये क्योंकि ड्रामा ऐसा है तो वो जो उसका है उनका facial movement goes with the theme of the drama and the scenes that are created, so it all gels in really well where both of them look good. No, I think she's effectively as annoying as this character should be. मगर सर मैं आपकी थोड़ी सी जो है ना फोकस वो हीरो हीरोइन से हटा के माबीना और वफा पे लेके जाना चाहूंगी। हमारे ड्रामा में ये बहुत रिकरिंग थीम है कि जो एक खातून है वो बांझ है, वो माँ नहीं बन सकती, वो माँ नहीं बन सकती, वो बांझ का लफ्ज इस्तेमाल होता है बार बार, माँ नहीं बन सकती। 5 साल हो गए हैं उसकी शादी को, और अब वो अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहती हैं, यानी कि तीसरी, ताकि वो बच्चा आ सके। आपने ड्रामा पूरा देखा है, डज ही नो दैट ही इज इनफर्टाइल? मुबीन, आई थिंक ही नोज मैन, उसकी शक्ल पे ही इज गिल्टी, ही नोज। You don't remember, do you? I don't think they've shown that. I think they've sort of insinuated that he's up to something because he takes her to the clinic and फिर वो clinic बंद हो, कहता है कि अच्छा अब तो बंद हो गया, because they spend the entire day chilling on the beach and stuff, and then when he takes her to the clinic he says कि ओ ये देखो clinic बंद हो गया, हम आए थे clinic, again insinuating कि माबीना मामा को बोलना कि भाई हम clinic गए थे, clinic बंद हो गया। फिर there was also a scene फिर माबीना सेज कि तुम ऐसा हो नहीं सकता, क्लिनिक कैसे बंद हो गया, जरूर तुम इसको लेके नहीं गए होगे। सो माँ भी बार बार ये कह रही है कि बेटा मेरा मिला हुआ है, वो तुम्हें नहीं लेके जाता क्लिनिक। तो है कुछ इसमें, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि शायद तो वो जो बच्चा था अस्मा का, वो तो अस्मा का था ही नहीं शायद, तो है कुछ ना कुछ है। लेकिन मेरा आपसे जो सवाल है, 2 महीने इनके पास, हाँ, क्या मुबीन वाकई में तीसरी शादी नहीं करना चाहता या करना चाहता है अंदर अंदर से? मुबीन नहीं करना चाहता, कहता है ना कोई नहीं, करने दो माँ को, जो भी बात करती हैं बोल दो। मैं करूंगा तो नहीं ना, मैंने कबूल हाँ, बोला है, मैं नहीं उस बोलूंगा। अंदर से सीक्रेटली वो चाहता तो नहीं तीसरी शादी? नहीं, इसलिए कि अगर वो तीसरी शादी करेगा तो फिर दोबारा बच्चा तो नहीं होगा इसका, तो फिर तो पता चल जाएगा, वाकई लोगों को फिर इस पे शक होगा, तो वो वाकई नहीं करना चाहता, वो नहीं करना चाहता कि अगर हुआ तो कहता है इसी पे पड़े रहने दो, और जो इसकी बहन है वफा की, प्लेड बाय माहा हसन,
वो तो बेचारी का उसको कोई प्यार हो गया। उसका कोई फ्यूचर नहीं है, जबरदस्ती उसको वफा ने प्यार करा दिया है। ये करो करो करो, तुमने उसका दिल जीतना है, तुमने उसको नहीं, उसने कहा मुझे हो गया प्यार। उसको प्यार हो गया है। उसके साथ वो काइंड है, उसके साथ वो काइंड है, ऐसा धुतकार नहीं रहा उसको वो। बेहतर तुम जब तक मेरे घर में हो, ये उसने सिर्फ कहा नहीं है बहनों की तरह, लेकिन मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, लेकिन ही इज काइंड टू हर। उसको हो गया। यार कौन है जिसको प्यार ना हो देखिए बात ये है कबीर कि से? हर बार मन मस्त मलंग में एक ऐसा सीन आता है कि बंदा, पिछली बार एक सीन आया, मुझे रिकी की कॉल आई, इस बार मुझे कॉल तो नहीं आई, हाँ लेकिन मैंने कहा यार कि ये इतना इंपॉर्टेंट सीन मैं देख रहा हूँ कि कैसे मिस हो गया इंटरनेशनल मीडिया से। मैं कहा कि फोन क्यों नहीं आया इस सीन पे? हाँ मैं यकीन करें, मैंने यूं फोन देखा, मैंने कहा शायद कोई मिस्ड कॉल हो कहीं से आपने miss कर इंटरनेशनली, दिया। कोई मिस्ड कॉल नहीं आई, कोई मैसेज नहीं आया, कौन सा सर? कौन कोई सा? कॉल नहीं आई। कौन और सा? मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार शायद मेरा पैमाना खराब हो गया है कि मैं नहीं गेज कर पा रहा। मैं कहा ये इतना जबरदस्त आइकॉनिक सीन है और इस पे तो किताबों में इसका जिक्र होना चाहिए, ये पढ़ाया जाना चाहिए आपके फिल्म इंस्टीट्यूट्स में, ड्रामा जहाँ पे लोग सीखते हैं, जहाँ पे एक्टिंग सीखते हैं। खूबसूरत सीन था, लिखा गया क्या बेहतरीन, कमाल के साथ था। एक आपने नोटिस किया होगा, कबीर रह सकती हो खुशी से मोहब्बत को वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर खुशी खुशी रह लूंगी, ऐसे कबीर चला जाता है। उसके बाद बीच में टाइम लैप्स भी होता है लड़की का, वो भी उतर जाता है स्लिंग, और कहती है कि अब हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं, पढ़ाई ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। कहती है यार मैं उसको मैसेजेस कर रही हूँ, मैं उसको फोन कर रही हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रहा, मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा है, ऐसे ही। उसके बाद अब एक सीन देखते हैं कि कबीर अपना फोन दे देता है अपने दोस्त को, कहता है यार कि मेरे से ले लो ताकि मैं गलती से भी ना करूं। हाँ। उसके बाद एक सीन हम देखते हैं जो मैं मेन जिस सीन की बात कर रहा हूं कि वो कबीर की काली लैंड क्रूजर के सामने खड़े हुए होते हैं। कबीर कहता है कबीर का फोन ऑन होता है, उसमें उन्होंने एप्पल को लोगो ब्लर कर दिया ताकि लोगों को ये ना पता लगे कौन सा फोन है, क्योंकि एप्पल ने पैसे नहीं दिए हुए। उसके बाद वो फोन लेता है, फोन बजना शुरू करता है, ट्रिंग 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 ट्रिंग। कहता है इतने सारे मैसेजेस, इतनी सारी कॉल। वो कहते हैं क्या लिखा है मैसेज में? कहता है कुछ नहीं, ब्लैंक मैसेजेस हैं। ब्लैंक मैसेज What the hell is a blank message? कहता है ब्लैंक मैसेजेस हैं, जिसमें क्रैंक कॉल्स होती है। वो कहते हैं कि ब्लैंक मैसेजेस, वो कहता है हाँ, क्योंकि वो ये चाहती है कि मैं कॉल बैक करूं, कि मैं उसे पहले राब्ता करूं। हाँ। किधर से पॉइंट निकाला है या अल्लाह? पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा ब्लैंक मैसेज क्या होता है। मैं मतलब आपको ये एक वही बात है, मिस्ड मैं कॉल। मैं आपको एक मैसेज भेजता हूं, आप मुझे बताएं कि इज इट अ ब्लैंक मैसेज और नॉट। ये मैंने आपको भेजा, मेरे पास फोन नहीं है सर, कहाँ आपको अंदर पड़ा हुआ है। मैं आपको ब्लैंक मैसेज, अगर मैंने आपको लिखना है तो मैं क्या ब्लैंक लिखूं, BLANK ब्लैंक। अब गया मैसेज यार, एक आपको। बड़ा अब अदरवाइज हाउ डू आई सेंड अ मैसेज टू यू? I can't send you a message that has nothing. Either I send you a dot. You'll send me a dot, yeah. I sent you a dot or a blank. That's a blank message. तो उसने कहा वो चाहती है कि ब्लैंक्स फिल करके मैं भेजूं। हाय 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 यार यार, आपने एक गाना सुना होगा, मैंने बड़ा सुना है। मशहूर था पिछले दिनों में, कौन सा? फेविकॉल करके। हाँ हाँ उसकी एक बड़ी शायराना लाइन थी, हाँ हाँ। पटाले सैया मिस्ड कॉल से। तो ये वही बात है ना, मिस कॉल में तो चले मैंने आपका नंबर डायल किया और काट दिया। तो ब्लैंक मैसेज कैसे भी, यार? अगर आपने वो भी ना एफर्ट करनी हो तो ब्लैंक मैसेज कैसे भेजूं? व्हाट्सएप पे डॉट भेज दे। डॉट भेजूं? हाँ, That's a blank message. So that's considered a blank message. So like a dot dot dot, like a fill in the blank वाली blank बना के मैं भेज दूं आपको। Oh, okay. But then she calls him the next moment. वो घर पहुंच जाती है यार। आप ये दीदा दलेरी देखी है उस लड़की की, वो स्कूल से निकलती है यूनिफॉर्म में। आमना, आप अगर इस लड़की की जगह होती आप पहुंच जाती? आप इतनी डेयरिंग है? हाँ हाँ, पहुंच जाती। अच्छा, और असल प्यार क्या होता है? क्या होता है? असल प्यार तब वो होता है कि जब हर चीज हीरो हीरोइन की इन सिंक चल रही हो। आपने कभी किसी फिल्म, ड्रामे, इंडियन, हॉलीवुड, बॉलीवुड, कोरियन, टर्किश, कितने को ड्रामे देखे होंगे, कभी आपने ये देखा है कि हीरो जो है अपने कपड़े
जबकि हमने वो एक फिल्म देखी थी राजेश खन्ना की जिसमें वो अपनी गाड़ी के रंग उसकी साड़ी के साथ मैच करता है रोज, याद है ना फिल्म तोहफा? तोहफा थी, कौन सी थी? तोहफा तो जितेंद्र की थी। जितेंद्र की। ये आप देखें सर, कपड़ों का मैच हुआ होता है दोनों का। जो उसके स्कूल के यूनिफॉर्म के दो रंग थे, व्हाइट और टर्कोइज, उसने अगले दिन वही कपड़े पहने होते हैं। पता होता है ये आ रही है मेरे पास, दिल से दिल को राह होती है। ये दोनों एक दूसरे के बेडरूम्स में बड़ा धड़ल्ले से घुस जाते इनकी हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं है इन घर में, ये दिल से दिल को यार राह है एक ना, और- ऐसे रास्ते खुल जाते हैं इनके लिए। आप ना यकीन करें, एक सीन था, यकीन करें मैंने ये 3 किस्सें इतनी मुश्किल से देखी एक हैं। सीन था और मैं कहूँ यार फोन क्यों नहीं आ रहा, फोन क्यों नहीं आ रहा, सोचता रहा मैं। ये जाता है लड़की के घर, है ना, जब लड़की ये फैसला करती है कि मैंने इससे बात नहीं करनी क्योंकि इसकी जिंदगी खतरे में, जाता है खिड़की खोलने की कोशिश करता है, खिड़की बंद होती है। साथ वाली खिड़की खोलता है, उधर से वही खिड़की लड़की खोलती है। ओए होए होए, सिंक इन दोनों। लड़की खोलती है बाहर देखने के लिए, लड़का नहीं होता। लड़का खोलता है खिड़की, अंदर देखने के लिए, लड़की नहीं होती। टाप के अंदर जाता है, लड़की इधर होती है। फिर उसके करीब आता है और फूल उसको देता है। हाँ। लोगों, मैं माजरत करना चाहूंगी उन सब लोगों से जिनके कानों के पर्दे मैंने ठेका नहीं उठाया उनके कानों का। आपके कान आपकी मर्जी, अपने कानों को खुद अपने protect कानों करो। को बंद करें। मूविंग ऑन टू द नाम। नहीं नहीं, एक बहुत जरूरी सवाल है मेरा आपका, क्योंकि आप ये 22 किस्सें देख चुके हैं पूरी पीछे जाके भी। जो हमारे वाजिद खान साहब हैं, जी जी, जिनके साथ अस्मा बाजी का अफेयर वो ड्राइवर थे। वो ड्राइवर तो थे, उनकी दुश्मनी क्या है इन दोनों वो यही है ना, खानदानों के उनको साथ? जलील किया फिर। ये है वो बदला लेना चाह रहे हाँ, हैं। उनको उन्होंने जलील बड़ी किया। वो उन्होंने गन शन छुपा ली, उन्होंने कहा हाँ, मैं जलील उनको किया गया कि भाई तुम कौन मगर हो? अस्मा ने तो जलील नहीं किया उसके हाँ, साथ। ये मुझे इस पे दुख हुआ कि वो अस्मा के साथ, अस्मा को कैसे, कुछ चीजें मेरे लिए भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं यार। मैंने इतना कोई नहीं था देखा, आप ऐसे कह, मैं 17 किस्तें एक दिन में आपने देखी थी। देखी? लेकिन है कि ये जो मुझे फील हो रहा है वो मुझे यही दुख feel- हुआ। मैं कहा यार, एक तो औरत जो है वो बेवफाई करे, अफेयर करे, ऊपर से बंदा भी ना हो लॉयल, तो ये अच्छी बात हाँ, नहीं। तो ये तो वाजिद के अंदर हाँ। है ये बुराई। हाँ, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नामना जी। थैंक गॉड, मूविंग ऑन टू जी कर्ज़े जान। है क्या तेरा कर्ज़े जान की 29th और 30th एपिसोड, मेरा ख्याल था कि 31 और 32 एंड होगा। अभी तक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देयर इज नो इंडिकेशन ऑनलाइन in the promos that there's a second last episode. It may be 2 more episodes, I don't know, but these were haunting episodes. They were 2 absolutely haunting episodes with mind-blowing performances, chilling, जिसे कहते हैं ना कि messaging of generational trauma, of बुराई coming full circle, of character complexities that are not black and white, तो बहुत दूर की बात है। मतलब है कि it was just beautifully done, but I think that I would, especially episode 29, I would dedicate it to Fajr Sheikh. For a young actor, for a new actor, to deliver those scenes with such effectiveness that she did, yeah, it was brilliant. जब वो फोन करता है, एंड ऑफ कोर्स बाकियों की भी परफॉर्मेंसेस पे हम आएंगे, बट ऐसे हमने बहुत सीन देखे हैं कि कोई ट्रॉमेटिक कॉल आ रही है या कोई शॉकिंग न्यूज़ मिल रही है, लड़की कैसे रिएक्ट करती है। जिस तरीके से वो दिखाता है कि ये ले देख तेरा शौहर मार दिया उसे, एंड वो जिस तरीके से हड़बड़ा के अपना फ़ोन छोड़ती है और फिर जिस तरह वो रोती है, यार मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उसको देख के। और उसके बाद भी उसका उसका बैठ के कमरे में कहना कि हम कपड़े हादी के साथ मैच करेंगे, फिर वो आएगा, फिर ऐसे कहेगा अगर हादी से मैचिंग के रखनी थी ना, अच्छा तो आया क्यों नहीं है अब तक? trauma, and kind of she's not accepting what has happened. Then the next day, Aista coming out of that trauma, it was a really, really, really good performance. And ये दोनों किस्से देख के, whether you see Deepak Parwani's character, बख्तियार का आप देखते हैं, break down, then अपने अंदर की फितरत निकल रही है, फिर break down हो रहा है, फिर अपने character निकल रहा है, वो पूरा जो एक play था of emotions. When you look at Barkat and you see that there's one character who still has no remorse. वो कहती है ऐसा होता है, हमने ऐसी कई रातें देखी हैं। ऐसी कई रातें मैंने गुजारी हैं बेटे, असद की जिंदगी इतनी ही थी। मैं भी बेवा हुई हूँ, बिस्मा भी हुई है, कई रातें देखी हैं, ये होता है, निकलो इससे बाहर। फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस, और बड़ी ज्यादती है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आप अवार्ड्स में
बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस देंगे और ये सब परफॉर्मेंसेस जो हैं ये निगलेक्ट हो जाएंगी बिकॉज देयर इज जस्ट नो कैपेसिटी फॉर रिकग्नाइजिंग सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बट दे वर फैंटास्टिक. ओवर टू यू. First, the positives. I wholeheartedly agree with you. Yeah. I think all the actors were phenomenal. आपने फजर का जिक्र किया, बिल्कुल. I think not just the first but both episodes to a certain extent belong to her, क्योंकि जिस ट्रॉमा से बेनिश गुजर रही है, अभी शादी हुई है और ऐसे लड़के से हुई है जिससे वो टूट के मोहब्बत करती पहले थी किससे देख रहे हैं? और जिसके साथ उसका एक बच्चा है छोटी उम्र का, आई थिंक साल का नहीं जी, बच्चा जरा बड़ा दिखाया, 2 महीने का बच्चा है. है. 2 महीने का बच्चा. अच्छा, 2 महीने का अगर उसका बच्चा है तो उस ट्रॉमा को जिस तरह से उसने, स्पेशली आपने ये सारे सीन्स का जिक्र किया, बहुत इम्पैक्टफुल थे. मेरे लिए और ज्यादा इम्पैक्टफुल वो सीन था जब वो घर चल के आती है. Yeah. वो जो चेहरे के ऊपर जो था ना, एक के रो के इस बच्ची का बुरा हाल हुआ है और ये आ रही है चल के और इसको घर से भी निकाल दिया है उसके ससुराल वालों ने, इससे बच्चा ले लिया है. ये तो एक एडेड ट्रॉमा है ना कि मियां मर गया, ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया और बच्चा भी ले लिया 2 महीने का. Yeah. और फिर एक सीन था जब नशवा उसको कह रही होती है कि इट्स ओके एंड शी इज लाइक हाँ, कि मतलब वो अपने आप को एक तरह से ढारस दे रही है कि ठीक है मैं, हाँ तुम इस तरह बीमार हो जाओ कि हादी रो रो के हलकान हो जाएगा. तुम तो ये नहीं चाहती ना. आई एम ट्राइंग टू वर्क और आई एम ट्राइंग टू गैदर माई सेल्फ. इट्स ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस बट नॉट जस्ट फजर. आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट नमीर. Of course. नमीर का जो आप देखते हैं कि इसका ब्रेकडाउन होता है, आप उसे अग्री करें डिसएग्री करें, उस पर मैं आता हूँ, उस पर मेरे भी कुछ कंसर्न्स क्वेश्चंस हैं. बट प्योरली जिस तरह से नमीर ने वो सीन परफॉर्म करना शुरू किया, वो सीक्वेंस राइट फ्रॉम लीविंग द ऑफिस, गाड़ी चलाते हुए, अब उसको तो नहीं पता कि फ्लैशबैक्स यहाँ पे ऐड होंगे, बताया होगा डायरेक्टर ने कि ये फ्लैशबैक्स होंगे. और वो फ्लैशबैक्स का भी एक मकसद था कि जो आवाज चल रही है उसके साथ के फ्लैशबैक्स है कि यार बाप ये कह रहा है, बाप ऐसे कर रहा है, बाप ऐसे ट्रीट कर रहा है, बाप ऐसे खड़ा है, बाप ऐसे होते चमाड़ मारा है, बाप दोस्तों के सामने चमाड़ मारा है, बाप ने तब ऐसे किया, खुद वो ब्रेक डाउन कर रहा है जब वो नशे में भी है. जब वो कहता है, बाप कहता है कि मुझे पता है तुम कैफेज में क्या करते हो, एंड देन यू कट टू अ सीन जहां पे वो कमरे में बैठा हुआ नशा कर रहा है. तो वेरी थॉट आउट इंसर्ट्स कह रहा हूँ, वेरी थॉट आउट फ्लैशबैक्स, क्योंकि हमारे यहाँ फ्लैशबैक्स का कोई मकसद नहीं होता वरना ये. और कर्जे जान वो वाहिद ड्रामा है जिसके फ्लैशबैक्स में देखता हूँ, वरना मैं हमेशा फ्लैशबैक स्किप करता हूँ क्योंकि उसका मकसद नहीं होता. यहाँ पे द फ्लैशबैक्स सॉर्ट ऑफ लाइक कन्वे टू यू व्हाट द कैरेक्टर इज थिंकिंग, उसका माइंडसेट क्या है और कहानी आगे किधर जा रही है. वो वहां पे पहुंचता है, उतरता है, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी, गाड़ी में जाता है, गन निकालता है, जिस तरह से ऊपर जाता है. अच्छा, ऊपर इतनी सीढ़ियां चढ़ के जा रहा है, ऑब्वियसली थका नशे में भी है. थकता भी है. फिर जब वो उसको गोली मारता है, पहले उसको काउंट डाउन करता है. अच्छा, उस पॉइंट पे ना मेरा ख्याल था गोली मारेगा और फिर इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा कि शिट व्हाट हैव आई डन. ऐसा नहीं होता. गोली मारता है, बहन का फोन उठाता है, बहन को कैमरा दिखाता है. अब ये एक जो क्रिमिनल माइंडसेट है, इसको एक एक्टर एंड एन एक्टर लाइक नमीर जिसका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इससे पहले 2 अब हो गए, बहुत चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल, बहुत ही एक बड़ी टास्क था जो नमीर ने बहुत जबरदस्त तरीके के साथ परफॉर्म किया. आई हैव अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर हिम. उसके बाद जब आप उसको देखते हो जेल में, थाने में, वो बोलता नहीं है. थाने में पहले उसका नशा अभी पूरी तरह से नहीं उतरा, तो आप देख रहे हो कि वो बैठे में लोग, उनसे अपना बदबू आ रही है तो वो ऑब्वियसली अपना मुंह कवर करता है जो भी. फिर जब अगले दिन बाप आता है, अब नशा उसका पूरी तरह से उतर गया, अब वो रो रहा है, अब उसको गिल्ट सीप इन करना शुरू हो गई है कि यार कि ये मैंने क्या कर दिया. और फिर जब नशवा आती है, फिर वो पूरी तरह से हो गया यार कि ये मैंने कर क्या दिया. तो ये जो पूरी एक था ना सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द एंगर एंड ड्रग इन्फ्यूज्ड अमार, जो कि रेज के आलम में निकलता है बाप के दफ्तर से, और ये पूरा जो उसके दिमाग में चल रहा होता है, कत्ल 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 कत्ल, पीक हिट के फोन पे दिखा देता अपनी बहन को, और उसके बाद आप वापस उसको लेके आते हैं कि होश में आ रहा है, और फिर सहमा हुआ बच्चा सा बन के वो बैठा हुआ है कि ये मैंने क्या कर दिया.
और उस सीन में भी जब वो बाप आके कहता है कि बाप पे फिर आएंगे, लेकिन जब बाप चला जाता है तो जिस तरीके से वो एकदम उठ के देखता है कि अच्छा मैं दूं बाप को आवाज, मुझे निकालो, फिर नहीं देता। तो बहुत जबरदस्त ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस तो बाय आंखों में there was like and I think it's really has to be appreciated without a dialogue. There's a hollowness in the eyes, कि उसमें जान ही नहीं रही है, इस इंसान में कोई जान नहीं रही है, कोई जिंदगी नहीं रही। It's over, his life is over. Not because he'll get punished, but because of what he's done. How is he ever going to? ऐसा बहुत कुछ किया है उसने आज से पहले, लेकिन अपने घर में अपनी बहन के साथ, अपने दोस्त के साथ, his eyes are hollow. It was beautifully performed. बहुत बेहतरीन नमीर ने परफॉर्म well किया, done, yeah. बहुत खूबसूरत। आई विश हिम ऑल द इतनी बेस्ट खुशी होती है ना for जब his आप future young actors projects. को देखते हाँ। हैं perform such brilliance, deliver फिर such तीसरा brilliance. मेरे लिए दीपक परवानी। Yeah. Now from the moment that he gets that call कि किसको गोली लगी है, and उस मोमेंट से अस्पताल जाने का मोमेंट, अस्पताल से निकलने के बाद अपनी माँ को फोन, माँ के फोन के बाद गाड़ी रोक के रोना, और फिर मेरा जो फेवरेट मोमेंट था विद दीपक वाज जब पहली एपिसोड खत्म होती है, पिक्चर को सहला रहा है। Yeah. Yeah, I was जिसकी भी ये सोच थी, डायरेक्टर की या दीपक की या जिसकी भी थी, इट वाज फैंटास्टिक। अच्छा, मेरे लिए वो और इफेक्टिव इसलिए थी बिकॉज जब वो तस्वीर लेके बैठा होता है, मुझे लगा कि ये बेटे अमार के साथ तस्वीर है इसकी, और इसको दुख है कि मेरा बेटा जेल में है, मैं बेटे को नहीं निकलवा सकूंगा, बेटे ने क्या किया है। बट देन व्हेन ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट बीनिश, और वो माँ कहता है आपने मेरी बीनी की आंखें देखी थी, आपने मेरी बीवी की आंखें देखी थी आपने, हर लाइफ इज फिनिश्ड। फिर मुझे एहसास होता है कि यार नो, दिस इज हिम विद हिज डॉटर, और फिर वो उसको जब तसल्ली देता है। वो जो था ना, Yeah. अच्छा आई गो बैक टू इरसा गजल Yeah. इन ऐश के जुनून। ऐश के जुनून, शी वुड कॉन्स्टेंटली डू दिस विद हर बेली एंड विड बी लाइक यार अच्छा माँ है, माँ ये बाप है। अब बाप है, वो अपनी बेटी को जिसका उजड़ गया सब कुछ, बेटी बेवा हो गई है, एक यंग बच्ची है, अभी उसकी शादी हुई है, 2 महीने का बच्चा है। और आई एम ग्लैड के ग्रे कैरेक्टर ये होता है ना कि जहाँ पे आपने बाप को ऐसा नहीं दिखाया कि उसको बेटी का दुख नहीं है, बेटी से प्यार करता है। बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, आप उसको बाप बेटी से बहुत मोहब्बत करता है। वो कहता है मेरी बीनी की आंखें आपने देखी है, मैं अपने हाथों से कर रहा हूं, सड़े वो जेल में, लेकिन वो ऐसा है। फिर जो वो पहले कहता है कि मैं तुम्हें जेल से नहीं निकालूंगा, फिर वो कहता है बेटा कुछ तो बोलो बेटा कुछ तो बोलो। You like यार ये क्या इंसान है, कुछ तो बताओ, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। गिव मी समथिंग। वो जो था ना कि बेटी को गले लगा के और वो सहला, इट वाज जस्ट इट, whoever came up with that, well done. No, and it was shot so beautifully. He's sitting there, there's no light, but there's light पड़ रही है उस पे। ब्यूटीफुल, और जहां जहां आंसू निकला है और आंसू साफ किए, फैंटास्टिक। बट देयर इज ऑलवेज अ बट आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? परफॉर्मेंसेस और थी जो कि हम कहें कि जी ऑफ कोर्स सबकी बहुत अच्छी थी। सिद्रा का आखिरी सीन जब वो आगे कहती है कि माँ बाप की कीवी जो है वो बच्चों के आगे, औलाद के आगे आती है, और मैंने कुछ नहीं किया लेकिन आप लोगों की वजह से, आप बख्तियार आपकी वजह से, माँ जी आपकी वजह से मेरे दोनों बच्चे छूट गए, मेरी बीनी भी बर्बाद हो गई और मेरा बेटा भी जेल में, मैं तो सब कुछ, मेरा तो लुट गया सब कुछ। और मुझे याद है वो दिन जब आपने नशवा को लिया था, रोती भी नशवा। तो यू नो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, देव कम फुल सर्कल। So that was also a really good performance. Sakina Samam was so good, and I think that's where the evil is all coming from. She has no remorse. There's a little bit कि उठो जाओ, अमार को आज तक तो तुमने जेल में नहीं रहने दिया उसको। Exactly, निकालो उसको भाई, तुम क्या कर रहे हो? मर जाते हैं लोग। मैं भी बेवा हुई थी, नहीं बेजाद भी तो हुआ था, मैंने भी वो रात काटी थी। ऐसी बहुत सी उसने कहा बेजाद तो मर गया था और बिस्मा बेवा हुई थी, ये असद कत्ल हुआ है और बिनिश बेवा हुई है। नहीं, इवन बख्तियार पहली चीज ये नहीं कहता कि अमार ने गोली मार दी असद को, या उसने कहा असद का माँ जी असद का जाना लिखा असद का जाना लिखा था। माँ जी असद का जाना ही लिखा था। असद को जाना ही था। नहीं, असद का जाना लिखा था। मैंने कहा वाह जी बख्तियार साहब, ये आपने you know how you are twisting, but he breaks down. So you know there's it was just a really beautiful interplay of emotions, and I think it's so well written and so well directed and so well performed. All the elements came together in these 2 episodes. बिल्कुल सही। Fantastic. पार्ट की तरफ आ जाओ मैं अपने। आ जाए। अच्छा,
मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि कुछ लोग हम पे तनकीद करते हैं कि भाई आप ड्रामे वीकली क्यों रिव्यू करते हैं, एक बार कर दें। तो मैं फिर हमेशा ये बात कहता हूँ कि मीन्स टू एन एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट। या पॉइंट ए से बी आप जाते हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी होता है। शुरू में मैंने ये बात महसूस की थी और मैंने ये उस वक्त ये बात की थी जब ज़्यादा लोग इस बारे में शायद बात नहीं करते थे, और फिर मुझे कुछ लोगों ने इस पे तनकीद का भी निशाना बनाया, बहुत सारे लोगों ने एग्री भी किया कि अमार को जिस लाइट में प्रेजेंट किया जा रहा था तब ड्रामे में, मुझे वो बॉदर करती थी चीज़ कि एक बंदा जिसने रेप किया है और जिसने उस वक्त लगता था मर्डर किया, और अब लगता है कि इसी ने किया था, शायद बाप ने नहीं किया था, मर्डर किया हुआ है, और आपने सारी हमें ये चीज़ें बातें बताई हुई हैं। हमारी बार बार यही कॉन्वर्सेशन होती थी, बार बार इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन होती थी, लोग भी बोर हो गए, थक गए, तंग आ गए यार कि आप ये क्यों बकवास करते हैं। तो वो वाली बात देखें अब मैटर करती है कि अमार को आपने बीच में ऐसी लाइट में प्रेजेंट किया, आपने अमार को ऐसी लाइट में दिखाया जहां पे ऑडियंस का सॉफ्ट स्पॉट अमार की तरफ बना, नहीं बनना चाहिए था। एक बंदा, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि जिस कुछ लोग होते हैं उनका बैगेज होता है, उनकी बैक स्टोरी होती है, बट उनको आप विक्टिमाइज नहीं कर सकते, उनको एज ए विक्टिम आप नहीं शो कर सकते। ये मेरा एक जाती ओपिनियन है। Even now in the jail scene perform excellently by Nameer, but to my eyes it felt like यार कि इसको victimize करने की कोशिश की जा रही है, इसको दिखाया जा रहा है कि यार ठीक है, इसका जो भी है पास्ट है, जैसा भी है, at the end of the day ये बेचारा है, इससे मतलब नशे में था और इसका बाप इसको बहुत कुछ कहता था तो इससे हो गया। ये मुझे इंप्रेशन गया जब वो मैंने जेल वाला सीन देखा, जब वो अकेला बैठा हुआ था, रो रहा था। अब आप इसको किसको एट्रीब्यूट करेंगे, ये मैं पहले दिन से सवाल पूछ रहा हूं। मेरे ख्याल है ये फ्लॉ नहीं है। अच्छा, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है और मेरा अपना एक ख्याल है कि ये फ्लॉ नहीं है। मेरे ख्याल है कि ज़िंदगी में ये होता है कि हम ह्यूमनाइज भी करते हैं, क्रिमिनल्स को भी ह्यूमनाइज करते हैं, उनकी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वो क्राइम करते हैं, और दैट शुड नॉट अफेक्ट द लॉ एंड ऑर्डर एंड द पनिशमेंट। आई थिंक दिस इज़ नॉट अ फ्लॉ, आई थिंक दिस इज़ एक्चुअली द स्ट्रेंथ कि ज़रूरी नहीं कि आपको एक विलन है वो आपको पॉइंट ए से आखिर तक विलनस ही लगे, आपको उससे नफरत हो। नहीं, जस्टिस तब सर्व होता है जब एक विलन को आप एज ए ह्यूमन बीइंग देखते हैं और देखते हैं कि इसने ये क्राइम किया है, क्यों किया है, लेकिन किया है और इसको सज़ा मिले। बेशक आपका बच्चा हो, बेशक ये आपका भाई है, बेशक आपका दोस्त है, आपको अच्छा भी लग रहा है, आपको प्यारा भी लग रहा है, आपको समझ भी आ रही है कि ये क्यों कर रहा है, क्राइम उसने किया है, उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ एन इवॉल्व्ड सोसाइटी। मेरे ख्याल है इट्स अ स्ट्रेंथ ऑफ। अच्छा, मैं इस बात से दो वजूहात की बिना पे डिसएग्री करता हूँ। पहली इसलिए मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ क्योंकि हमारे मुआशरे में ये वही बात है, जब आप एक बात कहते हैं, हम अक्सर ये बात कहते हैं कि जो ख़वातीन जो कि आटे में नमक के बराबर होंगी, वो मतलब है कि 100 में से 1% होंगी जो कि मर्दों पे गलत इल्ज़ाम लगाती हैं, झूठा इल्ज़ाम लगाती हैं कि इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला या मुझे हरास करने की कोशिश की। उनकी कहानियां बताना ज़रूरी है, 99% ख़वातीन की कहानियां बताना ज़रूरी है जो कि असल में हरास होती हैं। तो ये वही आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पे लेके आना चाहूँगा कि जो ज़्यादा क्रिमिनल्स हमारी सोसाइटी में हैं, मैं देख रहा था कि कॉन्वर्सेशन ज़ाहिर जाफ़र के साथ भी लोग मिला रहे थे, बात कर रहे थे। अगर आप टैप करेंगे क्रिमिनल्स की, इस तरह के हार्डन्ड क्रिमिनल्स की जिनके क्राइम्स ऐसे हैं कि एक पहले लड़की को असॉल्ट किया, मरने के लिए छोड़ दिया, फिर उस लड़की को रन ओवर कर दिया, फिर यहाँ पे अपने बहन के मियाँ को मार दिया, बात तक नहीं की नशे में या जो भी। तो इन सिनेरियोज में क्या ये आपको ठीक है, ऐसा होगा, बैगेज भी होगा, सब कुछ होगा, बट आजकल के दौर में जहाँ पे क्राइम और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हो भी गई हैं, हम केसेस भी बहुत सुन रहे हैं, क्या ये कहानी बतानी ज्यादा जरूरी है या थोड़ा सा नैरेटिव चेंज करने की जरूरत है? एक बात ये, दूसरी एक बात ऐड कर लूं, फिर आप तफसील से इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा बड़ा मसला मुझे जो हमेशा रहा है वो रहा है नशवा का रिएक्शन टुवर्ड्स अमार। वो है क्योंकि उससे आपने ये बात ज्यादा जो महसूस कराई कि यार कि ठीक है शायद अमार इतना बुरा नहीं है, वो थ्रू नशवा आपने हमें फील कराई है। मुझे आज भी वो डायलॉग याद है जब नशवा बिस्मा को ये बात कहती है कि आगे चल के ये कोई बहुत और कुछ बड़ा ना कर दे। बात ठीक थी, वो ये एक फोरशैडोइंग थी कि कत्ल ना कर दे। कत्ल तो तब भी उसने मतलब करने अटेम्प्ट किया हुआ था ना, लड़की को मरने के लिए छोड़ आया था, उसके बाद वो एक्चुअली कत्ल कर भी देता है। असॉल्ट क्या बड़ी चीज नहीं है।
तो ये जो बातें आपने बुलवाई हैं नशवा से, उन्होंने जो आप बात करी है उसका भी असर जाहिल कर दिया, क्योंकि एटलीस्ट आप जो कैरेक्टर्स का रवैया है अमार की तरफ वो तो ऐसा दिखाते। आप ठीक है बैगेज होता, सब कुछ होता, लेकिन आपने कहीं कहीं पे किरदारों के अमार की तरफ रवैये के थ्रू भी आपने ऐसा इसको मुझे लगता है कि अगेन उस स्लाइड में प्रेजेंट करना शुरू किया है कि अमार इज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ द सर्कमस्टांसेस व्हिच ही इज, बट परहैप्स दैट इज नॉट द बेस्ट रूट टू टेक इन माय ओपिनियन। ठीक है, आई मीन द ब्यूटी ऑफ आर्ट इज दैट हर देखने वाला अपनी परसेप्शन के साथ देखता है, अपनी थॉट्स के साथ देखता है। मेरे लिए इट्स अ स्ट्रेंथ इन द ड्रामा दैट नशवा भी परफेक्ट नहीं है और अमार भी परफेक्ट नहीं है, एंड येट आप जब अमार को देखते हैं, उसको जेल में पड़ा हुआ देखते हैं, आपकी फीलिंग ये कहीं से भी नहीं होती कि ये निकल आए या ये छूट जाए या हाय बेचारा, बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये होती है कि ओ माय गॉड व्हाट अ क्रिमिनल, बट ही इज नॉट, आई मीन ही हैज बैगेज, श्योर lots of people have baggage, but human beings are supposed to deal with it, and he's not. And obviously it's all like manifested माँ बाप की वजह से, दादी की वजह से, empowerment उसको enable करते हैं उसको सारे, he hasn't handled it, नशा भी कर रहा है, तो ये सारे जो circumstances हैं उसको बूस्ट कर रहे हैं उसकी बुरी आदतों को। कहीं भी आप ये नहीं सोचते कि यार हाय बेचारा निकल आए एंड नशवा एंड अमार शुड हैव अ हैप्पी लाइफ टुगेदर, यू नेवर थिंक दैट, एटलीस्ट आई नेवर थिंक दैट एट ऑल। उसको देख के यही लगता है कि बेचारा जब ऐसा एक बच्चा होगा जिसकी ये सर्कमस्टांसेस होंगी और वो क्रिमिनल होगा, अगर माँ बाप नहीं कंट्रोल करेंगे, अगर सोसाइटी कंट्रोल नहीं करेगी, तो वो एक हार्डन क्रिमिनल बन जाएगा जैसा अमार बना है। फिर आप उस पर तरस खाएं या ना खाएं, सजा तो उसको मिलेगी, फांसी तो उसको लगनी चाहिए। एंड आई थिंक दैट इज हाउ सोसाइटी इवॉल्व्स। हसन कोल्यूट सब कर रहे हैं ना फिर टू गेट अमार टू दिस पॉइंट Yeah. वेयर यू ऑल नहीं बट एवरीबडी सेज कि यार कि ठीक है ये बेहतर हो जाएगा, अब इस नशवा थिंग्स के यार ठीक है बेहतर हो जाएगा, मैं इसको रिहैब लेके जाती हूँ, ये बेहतर हो जाएगा, और ले कि आप इसको इस पॉइंट पे ले आएंगे जहां आप उसने अपने ब्रदर इन लॉ का कत्ल किया। कत्ल तो उसने महरीन का भी किया था, व्यूवर्स ने देखा हुआ था, बट व्यूवर्स वर फाइंडिंग एक्सक्यूजेस कि यार कि शायद बाप ने मारा होगा। क्यों? आपने तो देख लिया ना, आपने ये देख लिया कि महरीन का असॉल्ट इसने किया हुआ है, कंफर्म था, नमीर ने भी कंफर्म किया कि यार असॉल्ट किया हुआ है। व्यूवर्स वर फाइंडिंग एंड वी हैव सीन ऑल ऑफ दिस कमेंट सेक्शन में हमारे इधर उधर कि यार के एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं। मेरा तो ख्याल है हसन बहुत कुछ लोगों को देखें, आपका एक बड़ा इवॉल्व्ड आमना पर्सपेक्टिव, सोसाइटी भरी हुई है ऐसे लोगों से जो आपको बड़े वेल ड्रेस्ड, बड़े खुश शक्ल, बड़े खुश मिजाज, बड़े चार्मिंग लगते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं। यू हैव एन इवॉल्व्ड पर्सपेक्टिव ना, ये हम वही बात कर रहे हैं जो बाकी के ड्रामों में भी होता है। मेरे ख्याल है देखने वाले भी इवॉल्व नहीं है, आपकी मैस ऑडियंस इस ड्रामे को शायद नहीं। आप तो फिर क्यों शिप कर रहे थे नशवा और अमार को? ठीक है, अब नहीं करेंगे मेरे ख्याल। तो मैं ये कह रहा हूँ ना, लास्ट नेल इन द कॉफिन पे जाके तो नहीं करना होता ना। तो शुरू में जब उन्होंने राइटर ने डायरेक्टर ने ये दिखाया था भाई कि ये इसके साथ ये मसले हैं, shouldn't have given excuses then कि यार कि नहीं शायद नहीं किया होगा, ये क्लियर हो जाएगा। ज्यादा नशवा के कैरेक्टर के साथ प्रॉब्लम है। नहीं मैं तो एक नशवा पे भी आता हूँ, बट मैं तो अपने हमारे कमेंट सेक्शन में मैं कह रहा हूँ, अगर आप पीछे जाके देखेंगे हमारी हिस्ट्री में ये सारे कमेंट्स निकल आएंगे कि नहीं आप देखिएगा एंड में कोर्ट केस होगा, ही वुड बी प्रूवन इनोसेंट। नो ही वोंट, आप कोर्ट केस होगा, उसने किया ही नहीं होगा, उसके दोस्त ने किया होगा, ये किया होगा, एंड आई वुड स्टिल से देन आल्सो आई वुड आस्क व्हाई आर यू मेकिंग दीज एक्सक्यूजेस? It is quite obvious that he has done it. Yeah. Even we have had these conversations, Yeah. and we have also come up with excuses. And I would ask you again also, why are we But coming? this is the same conversation that we would have in Farar for Batish. He is a hardened criminal. He is a hitman. He has murdered at point blank so many people. And yet, hey, I don't want Batish to suffer. एक फर्क है। अभी तक हमने बातिश की बैक स्टोरी वो वाली नहीं देखी। अभी तक बातिश ने जिसको मारा है वो सब बुरे लोग थे अभी तक। नहीं, ये अज्यूम कर रहे हैं ना कि नहीं, अगेन जैसे मोहसिन बेग है, आप अज्यूम कर लें कि मोहसिन बेग भी कातिल था। पिछले एपिसोड में कहता मैंने तो मक्खी नहीं मारी आज तक। मेरा तो फंडामेंटल प्रॉब्लम ये था। लेकिन मोहसिन बेग जब आपको इंट्रोड्यूस हुआ था तो आपको लगा था यार नहीं क्रिमिनल्स भी थे, तो ही कांट टेक लॉ इन हिज हैंड ना। फिर मारना तो फिर भी गलत है। हाँ, मारना तो फिर भी गलत है। बट देन दैट्स हाउ कत्ल तो फिर भी हराम ही है ना भाई। अगर आप खाली नहीं, अगर आपको एक सेल्फ डिफेंस में मारो, अगर वो आपके दोस्त को में तो नहीं मारा ना उसे, एक बुरे आदमी को मारा, फटका रहा है लेफ्ट राइट एंड सेंटर, लोगों को फटका रहा है। वो दोनों तीनों लोग वो थे जो उसको मार देते या उसके दोस्त को मार देते। Yeah, but you still can't take law in your hands. So वही बात है कि you have loyalty with characters. However, justice must be served. I'm not defending. If उसने अपनी पास जिंदगी में लोगों को मारा हुआ है तो फिर नहीं बनती, बट हमने नहीं देखा हुआ। इसका तो हमने देखा हुआ था ना, इसका हमने देखा हुआ था। सो वो मुझे उसकी प्रॉब्लम है। अच्छा, इस एपिसोड में दोबारा एक फोन कॉल थी जी,
एंड आई वाज लाइक व्हाई. Which one? बुरहान फोन करता है नशवा को. Yeah. Somebody explain that phone call to पहले me. तो the drive आप मुझे explain करें. अच्छा, now in these 2 episodes you have immediately weakened Burhan's character. I don't know why they do that. Why they've done it. First the drive, कि मैं आपको ये बताऊं that आपको उसको नहीं ले जाना चाहिए था थेरेपी के लिए. आपने उसको और aggressive कर दिया. भाई आप क्यों उसको? Why are they driving Why around? are you advising Why her? are they driving around? No, when he picks her up from the roadside, this is that. अच्छा, scene, oh, ना? that's He picks yeah, her yeah, up and okay, he's taking okay, her. okay, तो so उसको cheater, advice दे रहा है okay, कि आपको उसको लाना नहीं चाहिए था. वो और aggressive हो गया है. वो नहीं लेगा. और ये, I'm thinking, why Burhan? Why are you? You need to back off now. She's married. It's her problem. She's not asking for your advice. Give her some space. फिर the phone call कि मैं आपकी वजह से परेशान हूँ. अबे यार, उसकी cousin, बहन, best friend का मियाँ मर गया है, तो उसके मियाँ ने मारा है. She's in a really bad situation. She doesn't want to hear from you. उसको कहता क्या है? And this was so stupid. I don't know why they did that. वो कहता है कि मैं आपसे एक बात करने लगूं, इमोशनल होइएगा. आप ठीक है बीनिश के लिए हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप बीनिश को छोड़ दें, लेकिन आप अमार की बीवी भी हैं. पता कि बीनिश इस वक्त किस मेंटल स्टेट में है. मुझे नहीं पता वो क्या रिएक्ट करेगी, लेकिन प्लीज आप. क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहे हैं आप कि मैं? तो वी डोंट नो हाउ बीनिश विल रिएक्ट. तो अमार बीनिश का भाई नहीं है? Yeah. बीनिश का भाई जो है वो कातिल है. Yeah. तो क्या वो और No, बीनिश की जो माँ है, जो अमार की माँ है, और बीनिश को ये बात ठीक है आप ये बोलें कि उसके जहन में नहीं है, जो भी नहीं है, बट बीनिश वाज नेवर इन फेवर ऑफ बिस्मा नशवा मैरिंग अमार. Yeah. वो तो चाहती थी इसकी शादी. उसको पता है कि उसने प्रेशर में किया है. Exactly. चले वो अपने होशोवास में नहीं भी है इन दैट मोमेंट, वो ट्रॉमा से गुजरी है, लेकिन अमार की माँ जो कि बीनिश की माँ है, बीनिश खुद जो कि अमार की बहन है, वो नशवा पे गुस्सा उतारेगी कि तुम्हारे मियाँ ने मेरे मियाँ को मार दिया. And Burhan is saying that was just really silly, and I was like, No, just by putting Burhan in that situation where he'd call Nashwa and say कि आप वहाँ से निकल आए, you're not safe there, I'm worried about you. You just weakened his character. you just turned him into a loser all of a You sudden. just I don't know messed why him you up. did that. You just immediately messed him up. बाद में मुझे ये लगा, जब बीनिश घर आ जाती है, तो मुझे लगा कि बुरहान का शायद मकसद ये था कि जो असद के घर वाले हैं वो ना करें, तो चलो would have made sense. So I went back and I rewatched that scene, but he's not referring to Asad's parents. No. I want you to insert the scene here again. वो कहता है कि बीनिश ना रिएक्ट कर जाए, वो इस वक्त अपने होश में नहीं है. बीनिश का तो भाई है हमारा. It was a very weak scene. It was a very badly That was a written very scene. badly written scene, and it was a weak scene, not needed. अच्छा, मेरा प्रॉब्लम जो ना unfortunately थोड़ा सा मेरे अंदर की feminist जाग जाती है जब मैं नशवा को देखती हूँ. Again, you've given us this girl who studied law, who's a very, very motivated and excited lawyer, passionate lawyer. पूरा आपने एक situation दी कि जहाँ उसकी दोस्त को abduct किया जाता है. उसकी दोस्ती होती है ना माहिन? नहीं. दोस्त नहीं होती, क्लाइंट होती है. मगर आप पूरा दिखाते हैं कि वो केस इनके पास आता है और वो कहती है हम माहिन को जस्टिस देंगे, हर चीज़ होगी. माहिन मर जाती है ना, उसके असॉल्ट को वो फॉलो अप करती है ना, उसके मर्डर को फॉलो अप करती है. आज आके अभी भी जो केस अब आएगा, Nashwa will not have a role to play in it. Everything Burhan will do. So why are you giving women these agencies like lawyer बना दो, अगर आपने end of the day उसको एक कमजोर औरत ही दिखाना है जिसने अपना सब कुछ sacrifice कर दिया कि माँ की शादी हो जाए. She couldn't stand up and say कि to hell with all of you, मेरी माँ शादी करेगी और मैं भी नहीं करूँगी, कर लो जो करना है. नशवा और बुरहान का जो नशवा और अमार का जो सीन था ना थाने में, Yeah. फॉर मी दैट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन. जो मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ कि जी नशवा मेरे ख्याल में ग्रे, तो आपके इंटरव्यू में भी कहा, अग्री किया उन लोगों ने कि नशवा ग्रे कैरेक्टर है. तो ठीक है, नशवा का ग्रे होना. आपने एक देखा इंटरव्यू? वाह, मैंने वो क्लिप देखा, okay, हाँ. कहीं शेयर हुआ था कि वो हाँ. कह रहा है कि ग्रे हाँ, कैरेक्टर. they said she's a grey character. तो आई थिंक ही इज आल्सो द एडी ऑन द. Yeah. हाँ, so if he is saying it, then that means I was Yeah. right. नशवा का ग्रे होना एक चीज है, बट अगेन आई गो बैक टू माय premise and thesis कि हमारे राइटर्स just don't like our There I agree with female you. leads. Yeah, I agree with you. आप वो आती है उसके कोई वो it was again a pep talk. Total. तुमने TED talk. अपने भाई को TED TED talk. talk, तुमने अपने भाई बहन को जिससे तुम प्यार करते हो तुमने कर दिया. तुमसे मैंने कर दी कोई थी. उसमें कोई किसी किस्म का नहीं गुस्सा, एग्रेशन. It's not, it was just very flat. सिर्फ असद को नहीं मारा, बल्कि बिनिश और उसके बेटे को जीते जी मार दिया. That entire scene, and again I'm saying this
with a lot of love that I have for Yumna. Yumna being Yumna, that scene had a reverse impact on me. That Nashwa, I've stopped kind of taking Nashwa seriously now. Did she not mention Maheen in that scene? She did. She did. She did. She did. Well, what did she do then? Yeah, that's my point. That he's a hardened criminal. What did उसको you कह do? रही हो तुम लॉयर थी, हाँ, तुमने तुमने टेक अप क्या किया कि किया? तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? तो मेरे पर ना उसका और दूसरी बात है कि तुम्हारी माँ की खुशी जो है वो जस्टिस से बड़ी हो गई, वो भी गलत है। नहीं, उसने एक कॉन्वर्सेशन में ये बात की है, किससे बात वो कर रही थी कि जब वो कहती है कि मेरी कुर्बानी और मेरी माँ की खुशी तुम्हारे गुनाहों का कफारा नहीं हो सकती। एक दो बातें वो करती है ऐसे, बट ओवरऑल नशवा को अगर आप शुरू से अमार के साथ देखें, जो कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि इसका अमार, सब बहुत सारे लोगों ने कहा वो उसका कजन है, उसका सॉफ्ट स्पॉट है। इतना सॉफ्ट स्पॉट नहीं होता यार एक मर्डरर और रेपिस्ट की तरह भाई। नहीं होना चाहिए। हम सारे उनके कजन हैं यार, आपके भी होंगे भाई। हमारे कजन तो छोटी छोटी को बात करते हैं, हम तब चढ़ जाती है उनपे हम तो नाराज हो जाते हैं अपने कजन से। इतना सॉफ्ट स्पॉट क्या है कजन की तरफ भाई कि वो अगर वो इतना हार्डन क्रिमिनल बन गया है। मतलब ग्लास तोड़ दिया तो समझ आती है कि आप कवर करेंगे, बंदा मार दिया, बंदा मार दिया तो मतलब कि इतना क्या कजन है आपके। वो कहती है कि अब आज से थोड़ी है, कई दफा पुलिस आ चुकी है उसके लिए। आई मीन घर में तो नॉर्म है ये, क्या मार जेल जाता और बाप निकाल लेता, क्योंकि तुमने उसको पहले एक रात भी नहीं रहने दिया। तो जो आपके दो मेन कैरेक्टर्स हैं नशवा और बुरहान, आपने इन दोनों किस्तों में सबसे ज्यादा ज्यादती नशवा और बुरहान के साथ की। बिल्कुल की है। तो जो और मुझे ये लग रहा है कि ये दिस इज अ बैडली रिटन कैरेक्टर नाउ, नॉट जस्ट बिकॉज ओ इट्स अ ग्रे कैरेक्टर। वही वाली बात है जिस तरह मीम से मोहब्बत में हमने कहा कि पूरा आप दिखाते हैं कि वो रोशी साइबर क्राइम यूनिट के पास गई है, उसने समझा है, आप बड़े खुश हुए हैं एक लम्हे में कि अच्छा यार शी नोज व्हाट टू डू, शी इज डूइंग इट कैटेगोरिकली, शी इज गोना टेक शारिक एंड गेट हिम अरेस्टेड। मगर नहीं, वो आके हीरो बचाता है। आपने कल बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि इमेच्योर दिखाना एक बात थी, स्टूपिड दिखाना एक और चीज है। बात थी एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी आप दिखाते हैं कि नशवा एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, एक ग्रे किरदार है, प्रोडक्ट ऑफ द सेम हाउस होल्ड है, इसके भी मसले हो सकते हैं और शायद है कोई सॉफ्ट स्पॉट है, उसको लगता है मैं फिक्स कर दूंगी सब कुछ, लेकिन अब आपने उसको इतना पुश कर दिया इस डायरेक्शन में। डिपेंड कर रहा है आप कौन सा कैरेक्टर ट्रेट दे रहे हैं। आपने जो यहाँ कैरेक्टर ट्रेट उसको दिया है, दैट शी इज गॉट अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर अमार, वो अनएक्सेप्टेबल है। दैट ट्रेट इज अनएक्सेप्टेबल। मुझे वही सॉफ्ट स्पॉट बॉदर करता है जब व्यूअर्स का या कभी कभी आप बैगी में, मुझे पता है आपका सॉफ्ट स्पॉट नहीं है, बट मुझे उसी की वेरिएशन लगती है कि ये है फिर कि यार ये इट्स like you're sort of lending that excuse to this but it's guy. not the same because we're looking at it from a distance and we're looking at a character from a distance. We're not involved with him or related to him or married to him, but she is. For her to be in this situation and be accepting of his crimes and his lifetime of drugs and abuse and anger management problems, all of that, for her to be accepting of it is different. Then you come to Bisma. जी। बिस्मा का बीनिश की तरफ, आसिम सर के तो डेट्स नहीं थे। आसिम सर की डेट्स हाँ। बिस्मा और बिस्मा का बीनिश की तरफ प्यार मुझे समझ में आता है। बिस्मा का अमार की तरफ प्यार मुझे पहले समझ आ भी रहा था। अब बिस्मा और बुरहान की कॉन्वर्सेशन में बिस्मा का ये कहना कि मेरी बेटी की जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म हो गई। नशवा की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। मुझे ये बात नहीं समझ में आई। पिछली एपिसोड तक वो लड़ रही थी सबसे जाके कि इसको बोलो कि ये खुला ले ले, तुम खुला ले लो अमार से। अमार अब जेल में चला गया तो एक रे ऑफ होप है यार कि ठीक है उसकी बेटी को अब वो नहीं चोट पहुंचा सके और अब उसकी बेटी किसी न किसी तरह से इस रिलेशनशिप में बाहर आ जाएगी। कोई एक लाइन ये कह देती कि मुझे पता था उसका क्या यही अंजाम होगा, मुझे इसीलिए मैं डरती थी। नहीं, मेरी जिंदगी मेरी बेटी की, आपने उसको वही दिखा दी, मेरी बेटी बर्बाद हो गई। एक रेपिस्ट, एक असॉल्टर, एक मर्डरर के साथ मेरी बेटी थी और अब वो जेल चला गया तो मेरी बेटी की जिंदगी खत्म हो गई। क्या करूं मैं इस बात को, मुझे नहीं समझ आती ये चीजें। आपने बुरहान से ये बुलवाया कि ठीक है कि यार ये बीनिश के साथ वही हो रहा है जो बिस्मा के साथ हुआ था, चलें ठीक है, आपने पैरेलल एक ड्रॉ करने की कोशिश की जो कि वैसे भी आप आई थिंक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलें ठीक है, उसको देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं इस बात को। बेसिक तो आप जनरेशनली दिखा रहे हैं ना कि जो क्राइम्स होते हैं वो माँ बाप की हुई औलाद के आगे आती है। वो आपने बड़ा खूबसूरती से फुल सर्कल ले आए। कहानी का ये रुख बहुत बहुत खूबसूरत है
कि जितनी बुराई बख्तियार ने और बरकत ने और इन लोग मेरे तो ख्याल में खूबसूरत नहीं, अगली है लेकिन इफेक्टिव है। मतलब दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट ना कि भाई व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, दे कम फुल सर्कल। बख्तियारी कभी सोच नहीं सकता था कि उसकी बेटी के साथ वो होगा जो कि उसने बिस्मा के साथ किया, बेवा या और औरतों के साथ जो असॉल्ट और खुदा जाने कितने क्राइम्स किए होंगे, यू नो। और अभी भी ही इज नॉट, आई मीन ही हैज ऑब्वियसली ट्रॉमा फॉर बीनिश, बट देयर इज नो रिमोर्स अदरवाइज। उसको यही है कि अमार को निकालना है, जो लॉयर के साथ दोस्त के साथ होती है, कहती है आर यू स्टूपिड, तो मैं बकवास करूं तो मेरी बात समझ नहीं आ रही, इसको निकालना है, व्हाट द हेल आर यू सेइंग। ऐसा नहीं है कि वो बैकफुट पे चलेगा, व्हिच इज नेचुरल एंड इट्स गुड। ऐसा बंदा एकदम बैकफुट पे नहीं और जाता। अगले एपिसोड में दिखाया है कि बीनिश फिर कहती है कि किस तरह के बाप हैं आपके, क्या, एंड आई थिंक ही विल स्ट्राइक अ डील विद बुरहान के मैं इसको नशवा को तुम्हारे Although हवाले। why Nashwa would be held to any such, I don't understand that. ऐसा भी क्या honor with amongst thieves, you know, कि इतना उसके लफ्जों को वो she's holding on to that with honor कि मैं अपने वादे की खिलाफी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने वादा किया था। Doesn't make sense. कि मेरी It माँ does को make मार- sense, but it's not nice. कि माँ को मार देगा माँ को बख्तियार, हाँ, माँ को मारने का पॉइंट था। बख्तियार माँ को मार देगा और बुरहान केस ले लेगा कि वो इन एक्सचेंज फॉर नशवा। नशवा वो बड़ा अच्छा था, जब सिद्रा कहती है ना कि जब नन्ही सी छोटी सी नशवा को आपने मांझी लिया था, वो रोती थी तो उसके रोने की आवाज़ मुझे रात को गूंजती थी मेरी आवाज़ में। तो अब मेरी बीनिश जो है उसका वैसे बड़े कमीने निकले यार, ससुराल वाले बच्चा रख लिया, उसका तो कसूर नहीं है उस बेचारी का। ये उन्होंने रखा है कि उसको जहाँ प्रेशर डालो कि कहती है ना बिस्मा के खून पे जब बात आती है तो लोग भूल जाते हैं चीजें। तो उन्होंने कहा कि उसको जब वो अमार को सजा मिलेगी तो तुम बच्चे तो वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रेशर डालने के लिए कि अमार को ना निकालें जेल से। क्या कर रहे हैं वो, उनका जवान बेटा मर गया है। तो यही तो होता है वालदैन का किया जब औलाद के आगे आता है। उनका तो जवान बेटा मर गया है, वो कह रहे हैं तुम्हारे भाई ने मारा है, तो ये प्रेशर टैक्टिक गलत है। बट और कैसे वो, और बख्तियार तो निकालने में तुला हुआ है। अगर ये ना करें तो बख्तियार को शायद थोड़ी सी शर्म आ जाए, बेटी से प्यार करता है तो बेटी के लिए शायद वो कुछ अपना रवैया तब्दील कर ले, लेकिन वरना तो वो अमार को तो छुड़वा दें। इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग है। आपका क्या ख्याल है क्या होगा? आई थिंक बुरहान केस ले लेगा फॉर श्योर, लेकिन जितना मैं बुरहान को परख पाया हूँ, ऑब्वियसली वो जीतेगा नहीं केस। नहीं जीतेगा नहीं वो, उसको केस को इस्तेमाल करेगा अमार को पीछे उधर जेल में हमेशा के लिए सड़वाने के लिए। बीच में शायद वो आर्म ट्विस्ट करे बख्तियार को इसी तरह कोई लीगल उससे कि यार कि अगर ये नहीं किया तो फिर मैं इसको पक्का पक्का अंदर फांसी की सजा करवा दूंगा, वरना मैं उम्र कैद करवा दूंगा, तो इसको नशवा को छुड़वाओ। तो शायद वो उसको इस्तेमाल करे नशवा को भी छुड़वाने के लिए और अमार को सजा। Which is kind of sad because ये उसको वैसे भी करना चाहिए था। मतलब तो अमार को सजाए मौत दिलवाने की बजाय शायद उम्र कैद की सजा दिलवा के नशवा को आजाद करवा ले। मतलब मेरी नशवा को लेके बहुत उम्मीदें थी। आपको याद है मैंने एक बहुत ही नाइव तरीके से, बहुत डिसअपॉइंट हुआ, बहुत नाइव तरीके से ये कहा था कि ये शादी होने नहीं देगी, यहाँ से वहाँ निकाह से रुखसती तक ये केस कर देगी, उसको ले जाएगी जेल। मगर आई वाज वेरी नहीं, जो अभी जो ट्विस्ट आया है असद के मरने का, इसके बाद तो आप कहानी देखें ना, अब तो फ्लिप कर गई है कम्प्लीटली। तो अब तो नशवा का रोल ही बहुत महदूद हो गया, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा लग रहा है क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में नशवा क्या करेगी जो मैं बोलूंगा कि शी इज कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। अभी इस एपिसोड में भी उसके पास मौका था 2 किस्तों में, नशवा ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो एक एंड आई से सैड दैट नशवा हैज बीन रेलीगेटेड टू अ सपोर्ट लाइक कास्ट मेंबर। Here it's an independent, here she was an independent girl, a young lawyer, out and about, very, you know. Absolutely. बड़ा अच्छा comment मैंने किसी का पढ़ा कि it's not a story about a hero and a heroine, it's a story about criminals. It's actually their story. The story में the stronger characters are Barkat and Bakhtiyar and what's his name, Amar. These are your strong characters. And at the penultimate moment in your story, your main characters are जिनके साथ आपकी कोई association है या affection है या आप उनके साथ relate कर रहे हैं, that's बीनिश and असद। तो आपने आखिरी 2 किस्तों में वाकई नशवा और बुरहान सर तो बिल्कुल बैकग्राउंड में चले गए हैं। लेट्स सी के आगे क्या होता है। नशवा ऐसा क्या करेगी कि आपको लगेगा कि बहुत बाउंस बैक किया उसने?
खुद से खुला लेगी और कहेगी आई वांट टू डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम हिम। अब जो करे तो सही ना, कुछ जो तो करे। अमार ने कर लिया वह, क्या आप नशवा को किसी हद तक उसका जिम्मेदार ठहराती हैं या नहीं? नहीं, नॉट एट ऑल। ऑल्दो वो ठहरा रही है, शी हैज दैट मोनोलॉग विद हरसेल्फ कि मैं ना उसको पुश करती थेरेपी के लिए तो वो ना उस पे जाता, वो ना ट्रिगर इतना होता, जो कि हकीकत भी है, बट ऑफ कोर्स शी इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। अमार को तो मौका चाहिए था उस ट्रैजेक्टरी पे जाने के लिए। अच्छा था यार, दे वर रिवेटिंग एपिसोड्स। ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, इसमें फ्लॉज भी थे, एंड but they were riveting episodes, and just the emotions were, the ebb and flow of emotion was really, it was traumatic. मैंने पिछली बार भी ये बात की थी, मैंने बोला कि जी नशवा इज एक्सेसरी, जो कुछ कमेंट्स है उन्होंने कहा यार एक्सेसरी कैसे हो सकती है, मैंने उस सेंस में नहीं कहा था कि लीगली वो है, बट जब सोसाइटी में आमतौर पे हम लोग भी, जब हम अवेयर होते हैं कि एक बंदा ऐसा है, उसमें एक बुरे काम करने की या उसमें क्रिमिनल स्ट्रीक है, क्राइम करने का उसमें है, और हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, या हम कुछ सद्जवाब नहीं करते या कुछ अटेम्प्ट नहीं करते उसको फिक्स करने की, या ये कह के कि यार आगे चल के और कोई बहुत बड़ा क्राइम करेगा, अभी तो उसने कोई इतनी बड़ी चीज नहीं की, और उसको ट्रिविलाइज करते हैं, तो लीगली स्पीकिंग शायद आप एक्सेसरी ना हो, बट एथिकली एंड मॉरली आई थिंक कोई ना कोई ओनस और जिम्मेदारी आप पे आती है। एब्सोल्युटली। तो वो ओनस और जिम्मेदारी उस तरह से नशवा पे आती है, बिल्कुल आती है। नोइंग अबाउट माहीन, सॉरी कुछ लोगों ने कहा कि आप गलत नाम ले रहे हैं, माहीन, नोइंग माहीन्स एंटायर स्टोरी, knowing how Amar was, knowing how Amar has been, then thinking कि चलो she'll fix Amar, ठीक है, not necessarily a bad thing, but then to Amar having committed murder now, and then coming in that conversation, it takes away from, you know, the sincerity of it takes away from Nashwa's caliber as a human being. Yeah. And especially as a lawyer. Yeah. या तब उसको लॉयर ना बनाते, आप ना दिखाते उसको लॉयर। इतना भी क्या ग्रे होना, नहीं इतना भी क्या ब्लाइंड साइडेड होना अपने कजन के लिए, कि आप सब कुछ भूल गए, आप कह रहे हैं कि एटलीस्ट बाप ने ये डायलॉग बोला ना, जो आपने कहा कि let's start from a new clean slate, white pen के, you can't do that। बाप क्या कह रहे, बाप ने भी बोला ना। अच्छा एक और बड़ा सीन था, माँ कहती है, बाप का वो कहना बड़ा था, बेटा कुछ तो कहो, कुछ तो नहीं, बट उससे पहले वो 2-3 बार क्या सड़ता रहे जेल में, कोई तो रिएक्शन दिया ना। माँ का ये कहना कि मेरी बेटी जो है वो बेवा होगी है, मेरे बेटे ने अपने हाथों से उसका कत्ल कर दिया, मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ। एंड शी इज लाइक हाँ ये तो है, बट बीनिश के साथ जो हुआ है वो हम नहीं भूलेंगे, अमार को तो फिर भी बड़े अब्बू अपने इतने रिसोर्सफुल हैं वो निकाल लेंगे। ये कोई बात थी करने की, वैसे ये बात सही थी लेकिन इन दैट सिचुएशन करने की बात थी, वहां पे तो बोल देती है अमार का हमें पता था ना ऐसा ही निकलेगा, या कुछ कहीं पे उसने। नशवा का आपको ये माइंडसेट नजर आ रहा है ना कि अमार जो है वो बेशक क्रिमिनल हो, सजा तो नहीं मिलेगी ना उसको, तो वी फाइन ना, ब्रश इट अंडर द रग वाली सिचुएशन फील ऐसी आती है जो कि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो लॉयर है। वो एक इतना क्या, मैं बार बार कह रहा हूँ, इतना क्या ग्रे होना, एक मॉरली अपराइट इंसान है वो। नहीं मैं तो लेकिन नहीं है, मॉरली अपराइट तो नहीं है, विच वुड हैव बीन फाइन। मैंने तो ये भी थ्योरी दी कि एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। नहीं तो ऐसा ही है। नहीं वो उसको उन्होंने पुश कर दिया थोड़ा सा, इतना नहीं था, इतना ग्रे नहीं था होना नशवा ने। अगर आपने इतना उसको पुश कर दिया कि शी इज काइंड ऑफ लाइक यू नो नॉनचलांट अबाउट दिस होल सिचुएशन, इतना नहीं था होना उसने। क्या हो कि नशवा रिडीम हो जाए आपकी नजरों में इस वक्त, क्या वो करे? मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से अगर वो खुला लेके केस खुद लड़े, अब नहीं फिर भी एंड नोट तो सही हो जाएगा। अगर वो बुरहान से कह के आप नहीं लड़ेंगे, मुझे ऑनेस्टली लगता है नशवा के पॉइंट ऑफ व्यू से थिंग इट्स टू लेट नाउ, द शिप हैज सेल्ड। तो अब वो जो भी कर लेगी, ये जो एक no but none of this has happened because she is married to Amar. This would have happened regardless. नहीं, अब वही वाली बात है कि नशवा ने अमार से कत्ल करवाए तो नहीं है ना, तो नशवा ने कोई डायरेक्टली कुछ करवाया तो नहीं है ना, तो नशवा का कसूर तो नहीं है ना। बट नशवा ने जहां हमें लगता था आवाज उठानी चाहिए थी, वहां आवाज नहीं उठाई, तो अब वो खत्म हो गया है। नहीं उठाई, लेकिन उसकी आवाज उठाने से फर्क ना पड़ता। मेरे लिए वो रिडीम हो जाएगी समवॉट अगर वो खुद से खुला ले और केस लड़े बुरहान के साथ कि आई विल फाइट दिस केस, मैं पीछे नहीं हटूंगी, कर लो जो करना है। अगर ये वो करे, बिकॉज शी हैज
लीगली शी इज अलाउड टू डू दैट, कोई मॉरली बाउंड तो नहीं है वो, उसने वादा किया हुआ है अब बड़े अब्बू से, तो हेल विद द वादा, लुक व्हाट्स हैपेंड। अगर वो खुद से ये कहे कि वादा खिलाफी, बाय बाय टाटा बाय बाय, आप कर लो जो आपने जो करना है आप करके देख लें, आई विल फाइट यू। एक और आपकी एक्सपेक्टेशन, मगर होगा नहीं ऐसा, नहीं हो सकता हो, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपने रिडीम नहीं उसको लॉयर बनाने का कुछ तो मकसद होगा ना, आइडियली जैसे अगर आप ये भी नहीं रोशी को साइबर क्राइम तक भेजने का कोई मकसद था नहीं। नहीं ये तो है ना एक वकील, तो ये अगर ये भी ना हो तो फिर तो अभी तक तो आपने वकालत नहीं देखी उसकी, इंटर्न थी ना, राइट। अब अगर आप देख लें ऑल ऑफ अ सडन तो ठीक है, नहीं अगर ये भी ना हो तो फिर तो बहुत डिसअपॉइंट। बुरहान सर ने आज तक कोई केस हारे नहीं है, तो अब देखते हैं क्या करते हैं बुरहान सर तो गेम खेलेंगे कोई जी, गेम ऑल्दो बहुत कोशिश की है मेरी बुरहान सर इन 2 किस्तों में बुरहान साहब का बेड़ा गर्क करने की। हाँ, इसका टाइटल क्या होगा रिव्यू का? we'll think about it. Was Amar unfairly नहीं, was Amar ineffectively portrayed in कर्जे जान? इस तरह का कुछ मैं सोच रहा हूँ, इसकी क्या बेहतर तरीका होगा कहने का, जो was Amar, has Amar been, चले सोचता हूँ मैं इस पे, सोचते हैं, has Amar been ineffectively portrayed in कर्जे जान? Something along those. I think it makes sense. Does it make sense? Why not? let's see. Incorrectly, ineffectively और क्या होगा? चले सोचते हैं हम इस पे। बहरहाल सवाल ये है कि अमार का किरदार जिस तरह से कर्जे जान में दिखाया गया है, अभी की बात नहीं कर रहा, शुरू की किस्तों से लेके अब तक जैसे दिखाया गया है, क्या आपको लगता है कि वो बिल्कुल सही दिखाया गया है और उसमें कोई किसी किस्म का कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है, या आपको लगता है यार कि कहीं पे कोई ना कोई लैप्स था राइटिंग में, डायरेक्शन में, कि पॉकेट्स में आपको बीच बीच में लगा कि अमार को वाइट वॉश करने की कोशिश की जा रही है या एज अ विक्टिम दिखाने की कोशिश की जा रही है? इस क्या था, आर यू इंटायरली कन्विंस्ड how will कर्जे जान end for Amar? नहीं, मेरा सवाल ये है कि अमार को जिस तरह से कर्जे जान में दिखाया गया है, क्या आप उससे अग्री करते हैं या आपको लगता है कि उसमें कोई मसला था? Is Amar's portrayal problematic? Has Amar's portrayal been problematic? It's a very vague headline. Ineffective और चलें, we'll figure it out. आपसे सवाल ये है, कमेंट सेक्शन में आपने ये बताना है पहली किस से लेके अमार को अब तक जिस तरह अमार को प्रेजेंट किया गया। मैं कहूंगी अमार नशवा बोथ। नशवा पे तो हो गई ना कॉन्वर्सेशन, ग्रे कैरेक्टर ये वो, एंड आई थिंक इट्स क्वाइट ऑब्वियस नाउ, आप भी एग्री कर रही, मैं भी एग्री कर रहा हूँ, लोग भी एग्री करेंगे। बट अमार को जिस स्लाइड में दिखाया गया है शुरू से लेके आखिर तक, अब तक क्या वो सही था या गलत था, कहीं पे लैप्स था, कहीं पे मसला था, वो आपने इस सवाल का जवाब देना। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं और आमना आपसे मिलेंगे अब फ्राइडे को। ये भी याद रखें कि हसन और मैं दोनों, हमारे वेरिएंग ओपिनियंस हैं अमार पे। आपकी वेरिएंग है, मेरी वेरिएंग है, हम दोनों के मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं अमार पे। आप ये एग्री करती हैं, आप कहती हैं कि कोई मसला नहीं था। आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी विद हिज पोर्ट्रेट। हाँ, कि उसकी ह्यूमनाइज किया है, एंड येट आप क्रिमिनल के साथ सिंपैथाइज नहीं कर रहे। मेरे ख्याल है ये एक आपने कहा ये स्ट्रांग पॉइंट, और आप समझ रहे हैं ये फ्लॉ है। मैं कह रहा हूं कि ये टू डिफरेंट यार। हाँ, और अगर फ्लॉ नहीं भी है तो ये होना ऐसे नहीं चाहिए था, क्योंकि कहानियां आपको उन लोगों की बतानी चाहिए जो कि लोगों के साथ ज्यादती करते हैं, ना कि उनकी जिनके कोई बैगेज या होता है, जो कि बहुत कम लोग होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। विल सी यू ऑन फ्राइडे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।